नाउ स्टूडेंट्स देखिए, वर्क एंड एनर्जी में लास्ट क्लास में हमने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की हेल्प से, पार्शियल डिफरेंशिएशन की हेल्प से हमने क्या सीखा था? फोर्स की कैलकुलेशन, वेक्टर फॉर्म में फोर्स को निकालना हमने सीखा था। ठीक है, इस क्लास में हम लेने जा रहे हैं क्या? इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट। ओके, तो आइए इसको समझते हैं। और इसके क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बहुत सारे मिल सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो चलिए कॉन्सेप्ट देखिए सबसे पहले, ठीक है ना। तो हेडिंग लगाएंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। नाउ स्टूडेंट्स, अब देखिए, आपको फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में भी बताया जा चुका है कि कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होगी? जब उसका एफ नेट कितना होगा? जीरो होगा। मतलब बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा? आपका जीरो होगा। मतलब समझो, नेट फोर्स जीरो होने का क्या मतलब है? या तो बच्चों बॉडी आपकी रेस्ट पे होनी चाहिए, ठीक है ना, और या तो बॉडी आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही हो। कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही हो। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही होगी बॉडी, तो एक्सेलरेशन यहां पर आपका कितना होता है? जीरो। ठीक, तो एफ नेट आपका जब जीरो होता है, ये हमने कहाँ पढ़ा था? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में। तो सिस्टम या बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है, मतलब या तो बॉडी रेस्ट पे होगी या तो कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही होगी। कांस्टेंट वेलोसिटी चलने का मतलब क्या है? कि एक्सेलरेशन कितना होता है आपका? जीरो। तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो एफ नेट आपका जीरो ही होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नाउ अब ध्यान से बच्चों चेक करिए। देखिए, इक्विलिब्रियम में होने का मतलब है क्या? द स्टेट ऑफ बॉडी, द स्टेट ऑफ बॉडी, बॉडी का ऐसा स्टेट in which the state of body in which f net is equals to zero is called equilibrium, is called equilibrium। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा। इक्विलिब्रियम आपके बच्चों थ्री टाइप्स के होंगे, ठीक है ना। फर्स्ट है आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम, सेकंड है आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एंड थर्ड इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आपका थ्री टाइप का है। इक्विलिब्रियम आपका थ्री टाइप्स के इक्विलिब्रियम है बच्चों। कौन कौन से? स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एंड थर्ड वन इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब ये क्या होता है, आइए इसको डिटेल में देखते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अब मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं EQ। EQ का मतलब समझ जाना, इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक, एंड द थर्ड वन इज व्हाट? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। चलिए आइए इसको डिटेल में देखते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए जरा ध्यान से। मान लीजिए आपके पास एक हेमिस्फेरिकल बाउल है। हेमिस्फेरिकल बाउल आप लोग जानते हो सब लोग, ठीक है। हेमिस्फेरिकल बाउल है, उसमें आपने अगर एक कंचा रख दिया, गोल गोल स्फेरिकल सॉलिड बॉल एक रख दी छोटी सी, और उसको इस तरीके से छोड़ दिया। तो ध्यान से चेक करिए। देखिए, आपने क्या किया, एक बाउल लिया इस तरीके से। इस बाउल में बच्चों आपने क्या किया, एक स्फेरिकल बॉल रख दी इस तरीके से, एक कंचा रख दिया है ना, जो सॉलिड कंचा होता है, एक बीड जो होता है। ठीक है, ये इस तरीके से ये आपने रखा। ठीक, अब देखो ये जो इसकी एकदम मिडिल पोजीशन है, ठीक, मतलब बीचों बीच जब ये रहेगा इस तरीके से, ध्यान से चेक करिए। ये देखिए, ये जो कंचा है जब ये ऐसा बीचों बीच रहेगा तो क्या होगा? इसका नॉर्मल इसके mg के इक्वल होगा। ठीक, इस पे सरफेस से इसको नॉर्मल मिल रहा होगा, और इसका mg यानी कि वेट इस तरीके से लग रहा होगा। तो n इज इक्वल्स टू mg से, मतलब इस पे दो तरीके के फोर्स लग रहे हैं, एक तो इसका वेट mg और नॉर्मल। ठीक, तो इस पे नेट फोर्स कितना है? जीरो, क्योंकि n इज इक्वल्स टू mg है। अब ध्यान से सुनिए, ये इक्विलिब्रियम में, लेकिन कौन से टाइप के इक्विलिब्रियम में है? तो जवाब है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में। मतलब इसका क्या मतलब है? ध्यान सुनो बच्चों, अगर इस कंचे को आपने हल्का सा ऐसा डिस्प्लेस कर दिया, मान लीजिए अपनी पोजीशन से, जो इसकी इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन पे आप करके भी देख सकते हैं। बाउल है आपके पास इस तरीके से, मान लीजिए, ठीक, एग्जैक्टली ऐसा है हेमिस्फेरिकल बाउल, और इसमें आपने कंचा रख दिया, उसको धीरे से आपने डिस्प्लेस कर दिया, तो ये कंचा इधर उधर इधर उधर ऐसे मोशन करेगा, और धीरे 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 ये आके कहाँ आने की कोशिश करेगा? इसी पोजीशन पे, ये वाली मिडिल पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम, जिसमें अगर आपने बॉडी को स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया और वो बॉडी वापस उसी पोजीशन पे आ जाती है, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ये ऐसा ही रहना चाहता है। मतलब थोड़ा आप देखोगे क्या? देखो, इस कंचे को अगर आपने हिला दिया हल्का सा यहां से, ये ऐसा हल्का सा डिस्प्लेस किया, तो ये ऐसे ऐसे जाएगा, ये इस तरीके से। देखिए,
धीरे धीरे ये ऐसे करते करते ये यहीं पर आके रुकेगा। यस और नो? ठीक, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं? ओके, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ऐसे इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये आपका एग्जांपल है बच्चों किसका? स्टेबल इक्विलिब्रियम का। अभी धीरे धीरे हम लोग और भी डिटेल में देखेंगे, तो आप टेंशन ना लें। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा नोट भी लगा लेते हैं हम लोग। क्या? व्हेन पार्टिकल इज डिस्प्लेस इट विल कम बैक। पार्टिकल को डिस्प्लेस करोगे तो इट विल कम बैक। ओके, सो व्हेन पार्टिकल is displaced it will come back, it will come back to its मिडिल पोजीशन। ओके, मतलब जहां वो पहले था वो वहीं वापस आने की कोशिश करेगा। ऐसे इक्विलिब्रियम को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब बच्चों इसी का एक जस्ट रिवर्स केस देखिए। अब हमने क्या किया, देखिए मान लीजिए हेमिस्फेरिकल बाउल है, लेकिन इस बार इसको हमने इन्वर्टेड रख दिया, ये इस तरीके से, ये ऐसा, इसको हमने इन्वर्ट करके रख दिया, ऐसा पलट के रख दिया। अब सुनो, मान लो कि बच्चों इस बार कोई बॉडी है एम मास की, वही मान लीजिए वो कंचा है, और इसको हमने एकदम यहां पर एकदम इसके टॉप पॉइंट पे रखा। ठीक, और ये अभी रुका हुआ है, लेकिन अभी तो ये स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब स्टेबल का मतलब है अभी ये इक्विलिब्रियम पे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, रुका हुआ है। इस पे भी नॉर्मल लग रहा होगा ऊपर, mg नीचे। ठीक, तो इस पे एफ नेट फोर्स कितना आ रहा है? इस पे 0। लेकिन अगर इसको डिस्प्लेस आपने कर दिया तो ये कभी भी इस पोजीशन पे नहीं आएगा। चेक कर लीजिए, इसको यहां से अगर आपने डिस्प्लेस कर दिया तो ये नीचे गिर जाएगा। भाई हल्का सा अगर आपने इसको यहां से डिस्टर्ब किया, खुद सोचिए आप, अगर आपने इसको हल्का सा यहां से डिस्प्लेस कर दिया है ना, हल्का सा फोर्स अगर आपने लगाया यहां पर, मान लीजिए इसके ऊपर, तो ये ऐसा गिर जाएगा, ये वापस यहां कभी लौट के नहीं आएगा। ये तो बड़ी कॉमन सी चीज है। तो ये एग्जाम्पल किसका है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। ये एग्जाम्पल किसका है बच्चों? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, समझ जाइएगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में व्हेन द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड इट विल नेवर कम बैक। ओके, तो यहां पर आपको नोट लगाना चाहिए क्या? व्हेन पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड, व्हेन पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड it will never come back, it will never come back। ओके, नाउ और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो ध्यान से चेक करो बच्चों, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होगा आपका, ये इस तरीके से मान लीजिए एक लेवल है ग्राउंड का, ये ग्राउंड लेवल है इस तरीके से हॉरिजॉन्टल। ठीक, और यहां पर देखिए ये बॉल इस तरीके से रखी है, ये बॉल का मतलब वही वाला कंचा है ये। ठीक है ना, वही वाला बीड है। इसको आपने हल्का सा डिस्प्लेस किया तो क्या होगा ये बताओ? ये इसी लेवल में कहीं और जाके रुक जाएगा। क्या दिक्कत है? अब ये शायद आपको अच्छी तरीके से ये वाला ना समझ में आए, इसको न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलते हैं थर्ड वाले को, लेकिन अभी पोटेंशियल एनर्जी की हेल्प से समझेंगे तब आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ध्यान समझिए, मान लीजिए इसको बच्चों क्या किया आपने? हल्का सा डिस्प्लेस किया। तो भाई अगर आपने इसको हल्का सा डिस्प्लेस किया तो ये इसी लेवल में तो रुकेगा ना कहीं जाके। मान लो हल्का सा डिस्प्लेस किया और ये जाके यहां पर रुक गया इस तरीके से। तो बस एक बात मैं आपको यहां पर ध्यान दिलाना चाहूंगा, क्या आपने देखा बच्चों, इस कंडीशन में इसको हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ओके, ठीक है, करेक्ट। ध्यान सुनो, ये आपका थर्ड वाला क्या है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। चलो जल्दी से मैं आपको बता ही देता हूं, वैसे तो मैं आपको कॉपी में भी लिखवाऊंगा, लेकिन जल्दी से मैं आपको बता ही देता हूं क्योंकि आप बहुत अच्छी तरीके से नहीं समझ पा रहे होगे। तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो बच्चों, ये देखो, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। खास बात यही है, चेक कर लीजिए भाई, आपने इसको डिस्प्लेस किया, क्या होगा? या तो ये अवे जाएगा या तो ये और क्लोजर आएगा। मतलब समझो, अगर वहां यहां है तो आपने डिस्प्लेस किया तो इधर जा सकता है, इधर से अगर आपने डिस्प्लेस किया तो उधर जा सकता है। लेवल नहीं चेंज हो रहा है, ऐसा थोड़ा ना उड़ के ऐसा ऊपर चला गया, एच हाइट इसने गेन कर लिया, ऐसा तो कुछ है नहीं। कहने का मतलब जिस लेवल में पहले था बच्चों उसी लेवल में अभी है। तो खास बात है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा, क्या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगी। दैट इज द मेन थिंग हियर। भाई खुद सोचो ना, ये लेवल है और इस लेवल पे जितनी पोटेंशियल एनर्जी है, अब बॉडी ऐसे हॉरिजॉन्टली यहां से यहां मूव हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं होगा क्योंकि हाइट में कोई चेंज नहीं हुआ है ना। ठीक, लेकिन यहां पे देखिए जरा, यहां पर क्या होता है? सिस्टम अपनी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में रहना चाहता है। भाई खुद सोचो ना कि ये बीट यहां पर है, ये देखो, अगर इसको हल्का सा डिस्प्लेस किया तो आप इसकी एनर्जी बढ़ा रहे हो ना इस तरीके से।
भाई जैसे जैसे ऊपर जा रहा है तो ये क्या कर रहा है, ये वाले लेवल से, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो इसका ये वाला लेवल है ना, जहां पे ये बैठा हुआ था, देखोगे क्या ध्यान से, देखो ये वाला जो इसका लेवल था, ये वाला है ना, इस लेवल से जब आप इसको हल्का सा डिस्प्लेस करते हो, ये ऐसा, तो ये जब ऊपर जा रहा था वैसे तो ये ऐसे 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 मोशन कर रहा था और आके रुक जाता था, वो अलग बात है, लेकिन जब आपने इसको डिस्प्लेस कर दिया तो एक तरीके से आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहे हो, एच बढ़ रहा है ग्राउंड से, चेक कर लो। मान लो आपने इसकी फोटो खींची किसी टाइम, ये यहां पर है, तो बच्चों ग्राउंड से इसका एच बढ़ रहा है ना, तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। और कोई भी सिस्टम अपनी एनर्जी नहीं बढ़ाना चाहता है, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है और केमिस्ट्री में पढ़ा है, ध्यान सुनो, कोई भी सिस्टम अपनी मिनिमम एनर्जी स्टेट में रहना चाहता है, कोई भी सिस्टम अपनी मिनिमम एनर्जी स्टेट में रहना चाहता है, यानी कि वो अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहता है। तो ध्यान से सुनिए, अगर आप इसको डिस्प्लेस कर दोगे स्टेबल इक्विलिब्रियम वाले केस में, तो ये इस तरीके से करता करता वापस यहीं पे आ जाएगा, जिससे कि वापस इसका एच कितना हो जाए, 0, और इसकी एनर्जी कितनी हो जाए, मिनिमम। mgh होता है ना पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, तो एच 0 हो जाएगा। तो मान लो ये वाले लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 है या कुछ भी है, चलो हम 0 मान लेते हैं। तो एच 0 होने की वजह से जब ये वापस यहाँ पर आएगा तो उसकी एनर्जी वापस कितनी हो जाएगी, 0। तो ये अपनी मिनिमम एनर्जी स्टेट में रहना चाहता है, ठीक है। तो बच्चों कोई भी सिस्टम अपनी मिनिमम एनर्जी स्टेट में रहना चाहता है। इसको देखो, जब ये यहां पर रखा हुआ है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, हाई है। कैसे, इस लेवल से आप कंपेयर कर सकते हैं। अब इस लेवल पे जितनी भी एनर्जी होगी, बात की बात है, ये देखिए तीनों का लेवल थोड़ा सेम कर देते हैं, है ना, ठीक, ये इस लेवल पे, ठीक। अब ध्यान चेक करो बच्चों, ये यहां से यहां पर रखा, तो इसकी एनर्जी इसके कंपैरिजन में तो बहुत ज्यादा है, ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी वाले केस में, भाई ये इस बाउल के इन्वर्टेड पे रखा हुआ है, तो इससे ऊंचा तो रखा नहीं जा सकता, तो इस टाइम इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, मैक्सिमम है, ठीक है ना। जैसे डिस्प्लेस करोगे, ये भी मिनिमम एनर्जी में रहना चाहता है, तभी तो ये उतर के नीचे आ जाता है, वापस ऊपर कभी नहीं जाता है। अगर आप इसको डिस्प्लेस कर दोगे, उतर के नीचे आ जाएगा, क्योंकि अपनी एनर्जी मिनिमाइज करना चाहता है, ठीक, करेक्ट। और इस कंडीशन में देखो, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में हल्का सा डिस्प्लेस करोगे तो ये लेवल सेम है, बस ज्यादा ज्यादा अवे जाएगा या क्लोजर आएगा, मतलब उधर फोर्स लगाए तो उधर जाएगा, इधर फोर्स लगाए तो उधर आएगा, कहीं रुक जाएगा जाके, लेकिन रुकेगा उसी लेवल में, मतलब पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगी। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में बच्चों याद रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी रिमेन सेम, पोटेंशियल एनर्जी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में चेंज ही नहीं होगी, ठीक। स्टेबल इक्विलिब्रियम में वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए वापस वहीं आ जाएगा, ठीक। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए वापस लौट के कभी यहां आएगा ही नहीं, उतर के नीचे चला जाएगा, इस तरीके से आप सोच सकते हो। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सेम रहेगी। तो थोड़ा सा नोट कर लीजिए बच्चों, यहां पर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में एक पॉइंट क्या, व्हेन पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड इट विल मूव अवे और क्लोजर, ठीक, ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, क्या, व्हेन particle is displaced, when particle is displaced it will moved away और क्लोजर। अब इसको दिल पे मत लेना, ये जो लिखा हुआ है अवे और क्लोजर, बात समझ रहे हो क्या भाई, उधर फोर्स लगाओ, कहने का मतलब उधर चला जाएगा कहीं रुक जाएगा, इधर लगाओगे तो इधर कहीं रुक जाएगा, ठीक। चलो ये चीज है। इसके बाद बच्चों ध्यान से चेक करिए, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कैसी रहती है बच्चों, मिनिमम, ओके। स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में बच्चों जो बॉडी आपको दिखाई पड़ रही है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के स्टेट में, ठीक। ये पॉइंट नंबर 1 है। और पॉइंट नंबर 2 अगर आप देखोगे बच्चों, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कैसी, पीई का मतलब समझते हो आप लोग, पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ कैसी बच्चों पोटेंशियल एनर्जी बताइए, मिनिमम। और यही रीजन है कि स्लाइटली डिस्प्लेस करने पर ये बार बार यही आना चाहता है, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। और यहां पर देखो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी कैसी, मैक्सिमम है। और यही रीजन है बच्चों अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, तो सिस्टम, भाई सिस्टम तो लोअर एनर्जी स्टेट में जाना चाहेगा ना, वो मैक्सिमम एनर्जी में क्यों रहना चाहेगा। आपने इतना फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा है, कभी भी सिस्टम कोई भी हायर एनर्जी स्टेट में रहना ही नहीं चाहता, ये बात आपको पता है। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जैसे ही डिस्प्लेस करोगे तो वो उतर के नीचे आ जाएगा, अपने एच को कम कर लेगा, वो लौट के वापस कभी नहीं जाएगा, ठीक, ताकि उसका एनर्जी क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, कम से कम हो जाए, अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। लेकिन अभी जब ये यहां पर रखा हुआ है इस तरीके से, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, मैक्सिमम है, एच मैक्स ये रहा, ठीक। नाउ थर्ड वाले में बच्चों पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स सेम, ठीक। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है बताइए बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स सेम, क्योंकि लेवल नहीं चेंज होगा। तो आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है स्टूडेंट्स।
इसका आप थोड़ा सा एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ अब बच्चों हम करेंगे इसकी न्यूमेरिकल एनालिसिस। अब सुनो, यहां पर हमें थोड़ा सा मैक्सिमा मिनिमा का नॉलेज होना चाहिए। जिन बच्चों को बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा है आपने, ठीक है, नहीं पढ़ा है तो मैं यहाँ रिवाइज कराऊंगा, तो आप ध्यान से देखिएगा। इसकी हम न्यूमेरिकल एनालिसिस करने जा रहे हैं। और बच्चों केमिकल बॉन्डिंग में एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था, याद है, कि बॉन्ड जब बनते हैं तो दो एटम अपनी एक मिनिमम डिस्टेंस पे आ जाते हैं, ठीक है, वैसा कुछ जहां पर पोटेंशियल एनर्जी उसकी मिनिमम होती है, तो वो वाला केस भी हम यहाँ फिजिक्स में डिस्कस करेंगे। फिर हम सवाल करेंगे उनकी हेल्प से, क्योंकि उस केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर भी फिजिक्स में न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, लेकिन फिजिक्स लगा के वहां पर पूछा गया है, ठीक है। तो आपको दिखाते हैं, रुक जाइए। देखिए बच्चों, न्यूमेरिकल एनालिसिस, ओके। नाउ मान लीजिए स्टूडेंट्स, आपके पास ये ग्राफ इस तरीके से दिया हुआ है। अब देखिए, थोड़ी बहुत मैथ्स तो सभी लोग को आती है, बेसिक मैथमेटिक्स आपने पढ़ी है बच्चों। वाई एक्सेस पे मैंने दिखाया पोटेंशियल एनर्जी को। पोटेंशियल एनर्जी को हमेशा यू से दिखाया जाता है, ये बात आपको पता है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी बच्चों है। और एक्स एक्सेस पे यहाँ पर हम दिखा रहे हैं किसको, आर को। आर क्या है, डिस्टेंस है, ठीक। नाउ मान लो बच्चों ग्राफ कुछ इस तरीके से आ रहा है। ये देखिए ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ, ओके। नाउ अब ये डिस्टेंस क्या है, अभी आपको केमिकल बॉन्डिंग वाले एग्जांपल से समझाएंगे। दो एटम के बीच का डिस्टेंस, दो एटम के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, ठीक। नाउ बच्चों इस ग्राफ को देख के बताइए, क्या इस ग्राफ को देख के बताइए, मान लो ये वाला पॉइंट ए बोला और ये वाला पॉइंट बी बोला। अब देखो, अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि पॉइंट ए या पॉइंट बी, ध्यान से सुनना बच्चों सवाल, पॉइंट ए या पॉइंट बी, कौन सा पॉइंट स्टेबल इक्विलिब्रियम में और कौन सा पॉइंट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। बहुत सिंपल सा मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो आप जाके पीछे देखोगे, आप बोलोगे सर देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम में ना सर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है। तो जहां सर आपको पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम मिलेगा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है, और जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम मिलेगा वो आपका कौन सा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, पॉइंट ए पे अगर आप ध्यान से चेक करेंगे, यहाँ ग्राफ तो पढ़ना आता है सभी बच्चों को, ये वाले डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी देखिए मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा तो यहीं पर है, ठीक। और ये वाले आर पे बच्चों पोटेंशियल एनर्जी कैसी मिनिमम है। तो ध्यान से चेक करिए, ए क्या कहलाएगा, ए पे बच्चों पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, ध्यान से चेक कर लो इस ग्राफ में, ठीक। और एक चीज और लिख दे रहा हूं यहां पर, यू जो है इट इज द फंक्शन ऑफ आर, पोटेंशियल एनर्जी एज द फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। अब कुछ लोग कल भूल गए होंगे, कल इतनी चर्चा करी थी, पोटेंशियल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ आर, होता तो था आर डिस्प्लेसमेंट था या डिस्टेंस था, भाई जो मानना हो मान लो। यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड था कल की क्लास में, याद है, वैसा ही कुछ। सुनो ध्यान से, ए पे बच्चों पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, सो ए पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम में ग्राफ से साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, तो ए हो जाएगा कौन सा बच्चों आपका कौन सा इक्विलिब्रियम है बताइए, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं इक्विलिब्रियम, समझ जाओगे। और यहीं पर बच्चों पॉइंट बी देखिए, बी पे एनर्जी मिनिमम है, इससे लोएस्ट पॉइंट तो कोई नहीं इस ग्राफ में, येलो वाले ग्राफ में, और ग्राफ है यू वर्सेस आर का, तो बी कैसा है बच्चों आपका, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाला पॉइंट है, तो बी स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है, ठीक, क्योंकि बी पे एनर्जी कितनी है, मिनिमम है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, आप क्या देखते हो, एट बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम, एक खास बात देखिएगा, एट बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम, क्यों भाई लग रहा है भूल गए हो आप लोग, थोड़ा मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मैथ्स वाले हो आप चाहे बायोलॉजी वाले हो, ध्यान से सुनिए बच्चों। अगर कोई ग्राफ है, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अगर कोई ग्राफ y वर्सेस x बना हुआ है, ठीक, सुनिएगा ध्यान से, एक बार रिवाइज करा देते हैं, शायद बायोलॉजी वाले बच्चों को नहीं पता होगा, ध्यान सुनो बच्चों। ये इस तरीके से अगर कोई ग्राफ है, ठीक, तो अगर आप किसी पॉइंट पे स्लोप निकाल रहे हो, स्लोप किसको बताता है, dy बाई डी एक्स को, मतलब ये y एक्सेस है आपकी और ये x एक्सेस है, ठीक है बच्चों। अगर आपने किसी पॉइंट पे स्लोप निकाला, ठीक, अगर आपने किसी पॉइंट पे क्या निकाला, स्लोप निकाला, ये देखिए, ये इस पॉइंट पे आपने स्लोप निकाला, ठीक, या आपने इस पॉइंट पे स्लोप निकाला, या आपने इस पॉइंट पे स्लोप निकाला, इस पॉइंट पे स्लोप निकाला, ठीक। तो स्लोप किसको बताता है, dy बाई डी एक्स को, ये रिवीजन है आपका, स्लोप किसको बताता है, ओहो भाई, स्लोप
निकालने के लिए बच्चों क्या निकालना पड़ता है, dy बाई डी एक्स। तो क्योंकि यहाँ y वर्सेस x ग्राफ था, लेकिन यहाँ पर बच्चों ग्राफ कैसा है, u वर्सेस r, मतलब अगर आप यहाँ du बाई डी आर निकालोगे, और ध्यान सुनो स्लोप जीरो कब होता है, थोड़ा याद दिला दूं भाई, भूल गए होंगे बच्चे, इधर देखिए बच्चों, थोड़ा याद दिलाना चाहता हूं, ये रिवीजन आप बोल सकते हो। इधर देखिए, अगर आपके पास कोई ग्राफ है इस तरीके से, ठीक, दो चार ग्राफ दिखा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से चेक करना, ये देखो ये ग्राफ है ऐसा, ये रिवीजन आप कह सकते हो, ये रिवीजन आप कह सकते हो। ठीक, सुनो बच्चों, इस पॉइंट पे अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये ऐसे टच करके जा रहा है, ठीक, तो इस पॉइंट पे ये जो भी पॉइंट है आपका, ये y है और ये x है, ठीक, ध्यान चेक करो, इस पॉइंट पे बच्चों स्लोप कैसा आ रहा है, ये स्लोप है। स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है, ये एक्यूट एंगल है। कैसा है, एक्यूट एंगल अगर आपको दिख जाए बच्चों, तो dy बाई डी एक्स कैसा होता है आपका, पॉजिटिव होता है, यानी कि स्लोप पॉजिटिव होता है। dy बाई डी एक्स कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। ठीक, एंगल अगर कैसा है, एक्यूट है, तो पॉइंट ए पे dy बाई डी एक्स एट पॉइंट ए क्या है, ग्रेटर देन जीरो, यानी कि स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। और सुनो, मान लीजिए बच्चों आपने ये वाले पॉइंट पे स्लोप निकाला, यहां पे एक टेंजेंट जाएगा इस तरीके से, मान लीजिए ये वाला पॉइंट बी है, तो आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल मेजर करोगे, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये ऐसे, तो ये एंगल कैसा है, ऑब्ट्यूज है। एक छोटा सा रिवीजन आपको करा रहा हूं, तो यहां पे बच्चों स्लोप कैसा आएगा, पॉइंट बी पे स्लोप कैसा आएगा, नेगेटिव। अगर एंगल ऑब्ट्यूज है तो स्लोप कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, यानी कि dy बाई डी एक्स, यानी कि स्लोप एट पॉइंट बी इज इक्वल्स टू नेगेटिव, यानी कि लेस देन जीरो। दो बातें तो ये हो गई। तीसरी बात ध्यान से सुनिए बच्चों, अगर किसी पॉइंट पे, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं और ध्यान से चेक करना, ये वाले पॉइंट पे अगर आप देखोगे, तो अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, सही, ये इस तरीके से, तो आप देख रहे हो ये जो टेंजेंट है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक, तो ये जो टेंजेंट है दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यदि बच्चों टेंजेंट आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, तो बताए स्लोप कितना होता है, जीरो। क्यों, क्योंकि ये अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये वाली लाइन टेंजेंट इस पॉइंट पे, ये पॉइंट सपोज सी है, ठीक है ना, तो जिस पॉइंट पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल ही नहीं बनाएगा, करेक्ट, ओके, तो dy बाई डी एक्स कितना होगा, जीरो। तो एट पॉइंट सी dy बाई डी एक्स, यानी कि जो स्लोप होगा एट पॉइंट सी, वो कितना हो जाएगा बच्चों, यहां पर जीरो हो जाएगा। ठीक, ये बात समझ में आती। तो ये आपका रिवीजन था। अब पीछे लौट के आइए बच्चों, यहां पर देखिए और इस ग्राफ को देखिए, ठीक, यहां पर u वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस r ग्राफ बना हुआ है, तो आप डेरिवेटिव निकालोगे किसका, u का r के रिस्पेक्ट में, यानी कि आप du बाई डी आर निकालोगे। अब मुझे बताओ, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, यानी कि स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो और चाहे स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो, स्लोप जीरो आएगा कि नहीं आएगा, बताओ, चेक करो। पॉइंट ए पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया स्टूडेंट्स इस तरीके से, तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, चेक कर लीजिए, और पॉइंट बी पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया ये इस तरीके से, तो ये एक्स एक्सिस यानी कि आर एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। तो बच्चों बहुत क्लियर सी बात है, क्या, एट बोथ मैक्सिमम और मिनिमम, ओके, एट बोथ मैक्सिमम और मिनिमम, ध्यान से सुनिए बच्चों, एट बोथ मैक्सिमम और मिनिमम, एट बोथ मैक्सिमम और मिनिमम, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा बच्चों, du बाय डी आर इज इक्वल्स टू जीरो है, du बाय डी आर इज इक्वल्स टू जीरो है, से मानते हो कि नहीं इस बात को, स्लोप जीरो है, ठीक। लेकिन इन फिजिक्स ध्यान सुनना बच्चों, इन फिजिक्स में du बाय डी आर क्या होता था, अरे वही डेल मान लो, डेल यू बाय डेल आर क्या होता, जो कल कैलकुलेट किया था। इन फिजिक्स में फोर्स आपको कैसे मिलता था, माइनस डी यू बाई डी आर से। अब हम उसको डी यू बाई डी आर ही दिखा देंगे, आप समझ जाना, या माइनस डेल यू बाई डेल आर, ओके। तो ध्यान सुनना बच्चों, इन फिजिक्स माइनस डेल यू बाय डेल आर ही किसके इक्वल होता था, बताइए, फोर्स के इक्वल। लेकिन डेल यू बाय डेल आर यहां पर कितना है, जीरो। अरे भाई डी यू बाई डी आर बोलो, डेल वो ऑटोमेटिकली वेल नोन है, क्योंकि डेल यू बाई डी आर या डी यू बाई डी आर से फोर्स आता था, तो यू आपका क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी जिसका डेरिवेटिव आर के रिस्पेक्ट में हमने किया था, तो फोर्स आया था, तो वो पार्शियल डेरिवेटिव था, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, बस आप ध्यान से लो, हुआ तो फाइनली डेरिवेटिव ही है ना। डेरिवेटिव क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है एक तरीके से, ठीक। तो ज्यादा आप टेंशन मत लो, बस आप इतना समझो, इन फिजिक्स ये देखिए एक तरीके से डी यू बाई डी आर अगर जीरो है, तो माइनस डेल यू बाई डेल आर किसको बताता था, फोर्स को। तो इसका मतलब डी यू बाई डी आर अगर जीरो, तो माइनस डी यू बाई डी आर भी कितना होगा, जीरो होगा। थोड़ा ध्यान से चेक करना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने जा रहा हूं मैं। ये लो,
तो माइनस डेल यू बाय डेल आर भी जीरो होगा, यानी कि फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। अब हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कशन कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे रिवीजन कराया, अब हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं, सुन लो भाई ध्यान से। क्या आ गया बताओ, फोर्स आपका जीरो आ गया, यानी कि माइनस डेल यू बाय डेल आर आपका कितना आ गया, जीरो आ गया। कहां कहां पर, एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, है ना। अब जब हम फोर्स की बात कर रहे हैं तो एक तरीके से नेट फोर्स है, एक तरीके से क्या है, नेट फोर्स है। अब बताओ, इसका मतलब पॉइंट ए और बी पे नेट फोर्स जीरो आ गया। भाई यही तो पढ़ाया है आज, यही तो पढ़ाया है। पॉइंट ए और बी कौन से इक्विलिब्रियम है, पॉइंट ए आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है और पॉइंट बी आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो पॉइंट ए और बी पे फोर्स कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। ठीक, तो यही तो पढ़ाया गया है क्या, कि जब बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होता है, जीरो, तभी तो वो इक्विलिब्रियम में होता है भाई, तभी तो वो इक्विलिब्रियम में होता है। आज ही तो बताया है, ये देखिए, मतलब रिवाइज कराया है। इक्विलिब्रियम क्या होता है, चेक करिए। नेट फोर्स जब जीरो होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम की कंडीशन। ठीक, तो एफ नेट जीरो आ रहा है आपका कौन कौन से पॉइंट पे, इस ग्राफ में पॉइंट ए और पॉइंट बी पे। क्यों, क्योंकि पॉइंट ए और बी पे डेल यू बाय डेल आर यानी कि स्लोप कितना है, जीरो। तो माइनस डेल यू बाय डेल आर भी क्या हो जाएगा, जीरो। और माइनस डेल यू बाय डेल आर किसको बताता था, फोर्स को, वेक्टर एफ को। ठीक, तो ये चीज हो गई, करेक्ट, ओके। नाउ अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, क्वेश्चन के टाइप आपको क्या मिलेंगे इसमें, क्वेश्चन टाइप्स। अब हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं इस टॉपिक में, तो ध्यान सुनो बच्चों। क्वेश्चन में आपको क्या क्या पूछेगा, फाइंड इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट्स इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट्स हैं, तो जहां पर स्लोप आपको जीरो दिख रहा होगा वो पॉइंट्स इक्विलिब्रियम के पॉइंट्स होंगे। अभी सवाल कराऊंगा, क्लियर हो जाएगा। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में या स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, या आपका कौन सा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगी। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगी। ओके, पोटेंशियल एनर्जी जब सेम होगी। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम है, और पोटेंशियल एनर्जी कौन से पॉइंट पे मिनिमम है, ये आपसे पूछेगा। ठीक, तो आइए जरा चलते हैं और इसके सवाल देखते हैं। लेकिन सवाल देखने से पहले एक एल्गोरिथम मैं लिखवा रहा हूं, उसको आप फॉलो करोगे। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा की। ठीक, ध्यान से चेक करिए, देखिए कैसे सवालों को हैंडल करना है, उसके लिए एक प्रोसेस आप फॉलो करोगे। देखो ध्यान से बच्चों, चेक करिएगा। देखिए सबसे पहले आपके पास एक ग्राफ है इस तरीके से, ऐसा। ठीक, यहां पर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, यहां पर क्या है, आपका आर है। ठीक, यू का मतलब पोटेंशियल एनर्जी, आर का मतलब डिस्टेंस। ठीक, एंड यू इज द फंक्शन ऑफ आर, करेक्ट। नो, अब ध्यान सुनो बच्चों, यहां हम क्या लिखेंगे, यहां हम मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे और यहां हम उसका फिजिकल मीनिंग समझेंगे इस साइड। नाउ पॉइंट नंबर 1 बच्चों, सबसे पहले आप स्लोप निकाल लीजिएगा, मतलब डेल यू बाय डेल आर बोल दो आप इसको, और चाहे डी यू बाय डी आर बोल दो आप। जब आप स्लोप निकाल दोगे बच्चों, स्लोप से आपको क्या पता चलेगा, बताइए। स्लोप क्या देता था आपको, फोर्स, यानी कि फोर्स आपको मिल जाएगा। फोर्स क्या होता था, माइनस ऑफ डेल यू बाय डेल आर। अब मैं डी यू बाय डी आर ही लिख दूं, कोई समस्या, अरे डेल कर लो, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक। फोर्स कल कैसे मिलता था, याद है, माइनस डेल यू बाय डेल आर। मतलब फोर्स आपको कैसे मिलेगा, नेगेटिव ऑफ स्लोप। भैया ध्यान सुन लो, सवाल गलत मत कर देना, ध्यान सुनो। डेल यू बाय डेल आर के आगे माइनस लगाओगे तो फोर्स मिलेगा, मतलब स्लोप आपने निकाला डेल यू बाय डेल आर से, इसके आगे माइनस लगाओगे तो आपको फोर्स मिलेगा। ठीक, तो माइनस ऑफ, और ये चीज क्या है, स्लोप है। तो फोर्स कैसे मिलता है, नेगेटिव ऑफ स्लोप से। स्लोप निकाल के उसका नेगेटिव करोगे तब फोर्स मिलेगा आपको। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, नंबर 2, अब स्लोप निकालने के बाद आप ये चेक करोगे कौन कौन से पॉइंट पे स्लोप जीरो है, कौन कौन से पॉइंट पे। ऐसे बहुत सारे, हमने तो आपको बस 2 पॉइंट दिखाए इस ग्राफ में, ऐसे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं जहां पर स्लोप क्या है बच्चों, जीरो है, करेक्ट। और जहां जहां स्लोप जीरो होगा, ध्यान सुन लो, जहां जहां स्लोप जीरो होगा वहीं तो डेल यू बाय डेल आर जीरो होगा। ठीक, यानी कि वही तो आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा और पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, खुद सोचो। ठीक,
मतलब वहीं तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम या मिनिमम हो सकती है। तो आप क्या करोगे, स्लोप बराबर 0 रखोगे। ठीक, स्लोप बराबर आप क्या रखोगे, 0। और यहां से आप कुछ पॉइंट्स निकाल लोगे। पॉइंट का मतलब आप x की वैल्यू बोल दो या r की, अरे भैया r बोलो या x बोलो, बात सेम है। यहां से आप कुछ r निकाल लोगे या कुछ x निकाल लोगे, फंक्शन ऑफ x बोल दो या r बोल दो, जो बोलना है बोल दो। ठीक, यहां से आप कुछ x निकाल लोगे, x1 x2 x3। ठीक है, स्लोप आपने 0 रखा, आपने कुछ पॉइंट्स निकाल लिए x1 x2 x3। ठीक है, कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे स्लोप को 0 के इक्वल रखने से। अब वो जो पॉइंट्स आएंगे वो फिजिक्स में बताएंगे क्या, तो जवाब है वो पॉइंट्स फिजिक्स में क्या बताएंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमा को या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा को। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहां पर ध्यान से चेक करिए बच्चों, देखिए मान लीजिए x1 है, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। x1 क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्योंकि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। और मान लीजिए ये वाला पॉइंट क्या है, x2 है, तो ये x2 क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है, क्योंकि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है। तो फिजिक्स में इसका यही मतलब होगा, ध्यान से सुनिएगा जरा। स्लोप को जैसे ही आपने 0 रखा, इसका मतलब स्लोप को 0 रखने का मतलब है डेल यू बाई डेल आर 0 कर रहे हो, डेल यू बाई डेल आर 0 करने का मतलब है एफ, और एफ क्या होता है, माइनस डेल यू बाई डेल आर। ठीक, तो इसका मतलब डेल यू बाई डेल आर अगर 0 रख के आप ये निकाल रहे हो, यानी कि फोर्स आप 0 रख रहे हो, तो भाई अगर ये 0 हो गया तो फोर्स भी तो 0 हो गया। ठीक, तो यानी कि आप क्या कर रहे हो, फिजिक्स में आप फोर्स को 0 कर रहे हो। और फिजिक्स में आप फोर्स को, जहां पर फिजिक्स में फोर्स का मतलब नेट फोर्स, ठीक है, जहां पर नेट फोर्स 0 होता है वही तो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशंस, इक्विलिब्रियम वाली पोजीशंस होती हैं। तो यानी कि जो x1 x2 x3 है, जो कि आपने स्लोप इज इक्वल टू 0 करके निकाला है, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू 0 करके निकाला है, यही इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट्स हैं। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, फोर्स जहां पे बच्चों 0 है उनसे आपको क्या मिलेगा बताइए, इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको। सही है, इसका मतलब बच्चों क्या है, ये जो x1 है और x2 है और x3 है, और भी पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक, these are equilibrium points, these are the points where f net is equals to 0। these are the point where f net is equals to 0, जहां पर नेट फोर्स कितना है, 0, यानी कि सिस्टम इक्विलिब्रियम पे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। अब बारी आती है कि आपने x1 x2 निकाल लिया, यहाँ तो ग्राफ बना हुआ है, तो आप बता रहे हो x1 क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, और ये वाला पॉइंट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है। x2 पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है x2, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, ये क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। लेकिन आपको जब सवाल कुछ मिलेगा तो आप कैसे बताओगे कौन सा पॉइंट, मतलब x1 x2 x3 में से कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो हम यूज करेंगे मैक्सिमा मिनिमा का, जो कि मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास में पढ़ाया था, बट फिर भी मैं रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान से चेक करो बच्चों। देखो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहां मैथमेटिकल एनालिसिस कर रहे हैं और यहां फिजिकल मीनिंग समझ रहे हैं। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्या करना है, पॉइंट नंबर 3 में आपको डबल डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि डेल टू यू बाय डेल आर स्क्वायर, कहां पर, दिए गए पॉइंट पर। ठीक, मान लो x1 पे आपने निकाला डेल टू यू बाय डेल आर, मतलब एक बार फिर से डेरिवेटिव करना है और उसमें आपको दिए गए पॉइंट्स को रखना है। अगर मान लो कोई दिया गया पॉइंट, मतलब पॉइंट 3 आए थे ना, x1 x2 x3, उसमें से मान लो x1 पॉइंट पे डेल टू यू बाय डेल आर, यानी कि डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो जब डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आता है तो वो वाला पॉइंट क्या कहलाता है आपका, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नहीं, ना ना ना, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक, तो यानी कि बच्चों x1 क्या है, यानी कि x1 क्या है, x1 क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है। और फिजिक्स में इसका क्या मतलब है, फिजिक्स में ये मतलब है कि x1 वो पोजीशन है, ठीक है, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम। और पोटेंशियल एनर्जी जहां मिनिमम होती वही तो क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट। इसका मतलब बच्चों क्या होगा कि x1 ही क्या आपका पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक, उसके बाद इसी में बता रहा हूं आगे, कलर थोड़ा चेंज करके, अगर आपने डबल डेरिवेटिव निकाला डेल टू यू बाय डेल आर स्क्वायर, अगर आपने निकाला, और मान लीजिए किसी पॉइंट x2 पे, भाई जो वैल्यूज आ रही, किसी पॉजिटिव आएगा किसी नेगेटिव, मान रहा हूं मैं x2 पे नेगेटिव आ गया,
तो जिस पॉइंट पे नेगेटिव आएगा वो पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये तो मैथ्स में मतलब है कि भैया डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आ गया, नेगेटिव आ गया, तो ये वाला पॉइंट जिस पॉइंट पे ऐसा होता है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोलते हैं। लेकिन फिजिक्स में इसी बात का क्या मतलब हो जाएगा, फिजिक्स में इस बात का मतलब हो जाएगा कि x2 एक ऐसा पॉइंट है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो गई आपकी, मैक्सिमम हो गई, ठीक। और जिस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है वो पॉइंट क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब यहां ग्राफ से मत कंपेयर करने लगना आप, है ना। ग्राफ में अकॉर्डिंग टू ग्राफ अगर आप चलोगे तो x2 पे मैक्सिमा है, तो बदल के इसको ऐसा कर लो ठीक। सो x2 क्या हो जाएगा आपका, पॉइंट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, तो पॉइंट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। EQ का मतलब इक्विलिब्रियम, सही है। तो ये बातें हो गई। अब थर्ड पॉइंट में बच्चों तीसरा, अगर ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अगर आपने del 2 u बाय del r स्क्वायर निकाला किसी दिए गए पॉइंट पे, मान लो x3 पे, और 0 आ गया, तो मैथ्स में क्या होता है, इधर हम मैथमेटिकल एनालिसिस कर रहे हैं और इधर हम इसका मतलब फिजिक्स में समझ रहे हैं। इधर हम क्या कर रहे हैं, इसका मैथमेटिकल एनालिसिस, और इधर हम इसका फिजिकल मीनिंग समझ रहे हैं, ठीक। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका किसी x3 पॉइंट पे 0 आ गया डबल डेरिवेटिव, तो मैथ्स में इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैथ्स में इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। मैथ्स में अगर पढ़ोगे तो इसको पॉइंट ऑफ, जिस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव 0 आ जाता है उसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक। लेकिन फिजिक्स में इसका मतलब कुछ और है। यहां पर आप del u बाय del r से आपको क्या मिल रहा है, फोर्स मिल रहा है, ठीक। और अगर आपने x3 पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव निकाल लिया तो x3 यहां पर कौन सा पॉइंट हो जाएगा बताइए, दिस इज द पॉइंट वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 0। ये वो वाला पॉइंट है जहां, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, ये क्या कर रहा हूं मैं, दिस इज द पॉइंट वेयर द पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स सेम, वेयर द पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स सेम। और जहां पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स सेम रहता है वो वाला पॉइंट क्या कहलाता है बताइए, ये पॉइंट हो जाएगा न्यूट्रल। यानी कि x3 पॉइंट पे कैसी कंडीशन होगी आपकी, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की। x3 पोजीशन पे बॉडी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पे होगी, या आप बोल सकते हो कि डबल डेरिवेटिव 0 है तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है वो, ठीक। ये चीज है, करेक्ट। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, चलो अभी मैं वैसे रिवाइज कराऊंगा आपको, रुक जाओ। अब आप देखो जरा के, अभी रिवाइज करा देंगे, रुक जाओ सवाल से पहले। अब बच्चों आप चलो थोड़ी देर के लिए केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में आपको केमिकल बॉन्डिंग में क्या पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, थोड़ा ध्यान से जरा चेक करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखो जरा, आपको इस तरीके से एक ग्राफ बनवाया था मैंने, ठीक। और यहाँ हमने पोटेंशियल एनर्जी रखी थी, ठीक। और यहाँ हमने आर रखा था। कौन सा मॉलिक्यूल आपको बनवा रहे थे, याद है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, याद है। एक हाइड्रोजन एटम को यहाँ फिक्स रखा था इस तरीके से, और एक को यहां से मूव करा के लेके आ रहे थे, एक हाइड्रोजन एटम को, अगर आपको याद हो, ठीक। और इसको यहां से लेके आते थे, एक कंडीशन ऐसी आती थी कि दोनों में क्या होती थी, केमिकल बॉन्डिंग हो जाती थी यहां पर, ठीक है। ये वो मिनिमम डिस्टेंस है जब दोनों में केमिकल बॉन्डिंग हो जाती थी, ठीक। तो ऐसा कुछ, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कुछ इस तरीके से आया था। ध्यान सुनिए जरा, देखिए ये ग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे, ये इस तरीके से कुछ, ठीक है। बहुत अच्छा तो बना नहीं है बट आप समझ जाना, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कुछ इस तरीके, अब देखो थोड़ा छोटा पड़ गया ना, यहाँ से रुक जाओ। ये वाला बच्चों R इज इक्वल्स टू आर नॉट होता था, या यहाँ पर हम ले रहे हैं R इज इक्वल्स टू आर नॉट पे जब आप पहुंचोगे यहाँ पर, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होती थी आपकी, मिनिमम, और यहीं पर बॉन्डिंग होती थी क्योंकि सिस्टम अपने मिनिमम एनर्जी स्टेट में होता था, ठीक। R इज इक्वल्स टू आर नॉट, यहीं पे पोटेंशियल एनर्जी आपकी कैसी थी, मिनिमम, तो यहीं पर बॉन्डिंग हो जाती थी। अब आइए जरा इसको फिजिक्स की हेल्प से समझते हैं, ध्यान से समझिए। देखिए बच्चों, चलो बताओ, ये वाला जो पॉइंट है आपका, मतलब R बराबर आर नॉट वाला, यहाँ पर क्या है, अगर आप स्लोप बनाओगे, ये देखिए स्लोप कितना आ रहा है, 0, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये एक्स एक्सिस क्या हो रहा है, पैरेलल हो रहा है। मतलब ध्यान से चेक करिए, देखिए यहाँ पर नंबर 1 स्लोप कितना आ रहा है,
0, यानी कि बच्चों डेल यू बाय डेल आर कितना आ रहा है बताइए, 0, यानी कि नेट फोर्स कितना आ रहा है, नेट फोर्स कितना आ रहा है 0। मतलब दोनों हाइड्रोजन के एटम ऐसे पास पास आएंगे तो आपको पता है कि दोनों के न्यूक्लियस भी हैं, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन भी हैं, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस खींचता है, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन रिपल करता है, दुनिया भर के अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स लग रहे हैं, लेकिन नेट फोर्स कितना आ रहा है सिस्टम में 0। तो यानी कि ये एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो एफ नेट कितना आ रहा है यहाँ पर 0, क्योंकि डेल यू बाय, भाई चेक कर लो ना एफ नेट कैसे निकालते हो, माइनस डेल यू बाय डेल आर से, और डेल यू बाय डेल आर यानी कि स्लोप अगर आपका 0 हो गया तो माइनस ऑफ 0 भी 0 हो जाएगा। तो यानी कि ये एक ऐसी कंडीशन है आर इज इक्वल टू आर नॉट वाली, जहां पर बच्चों सिस्टम क्या है, स्टेबल है, सॉरी स्टेबल कह रहा हूं, सिस्टम क्या है इक्विलिब्रियम। तो ये हो गई आपकी क्या, इक्विलिब्रियम कंडीशन। और जैसा कि आपको दिख रहा है आर बराबर आर नॉट पे पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, मिनिमम है। तो मिनिमम वाली कंडीशन में कौन सा इक्विलिब्रियम होता था, स्टेबल। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब अब आपको रियलिटी में यहां समझ में आएगा, ध्यान सुनो, अगर हम इन दोनों एटम को डिस्टर्ब कर दें, मतलब इन दोनों एटम को वापस दूर दूर कर दें, तो फिर से पास पास आना चाहेंगे। दूर दूर करने से क्या होता है वो भी हम देखेंगे। अगर आप इनको वापस से दूर दूर करोगे तो वापस पास आएंगे, यहीं पर आना चाहेंगे। तो देखा, अगर आपने इसको डिस्प्लेस कर दिया अपनी ये इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन से, अगर आपने इसको डिस्प्लेस कर दिया तो वापस से मिनिमम एनर्जी स्टेट में आना चाहेगा, वापस ऐसा आके बॉन्डिंग करना चाहेगा। और अगर आपने इनको इस डिस्टेंस से और पास पास ला दिया, इस डिस्टेंस से और पास पास ला दिया, तो क्या होगा, ये ऐसे वापस दूर दूर जाना चाहेंगे। मतलब समझो, अगर आपने इसको इस तरीके से ऐसा खींच दिया, समझो ये अपने इक्विलिब्रियम पे दोनों एटम, ये इस तरीके से, ठीक, ये अपने इक्विलिब्रियम पे अगर आपने इसको खींच के ऐसा दूर किया तो वापस अट्रैक्ट करना चाहेंगे और वापस स्टेबल इक्विलिब्रियम में आना चाहेंगे, मतलब उसी जगह आना चाहेंगे जहां पर ये थे। और अगर आपने इसको ऐसा अंदर की तरफ दबा दिया जबरदस्ती दोनों एटम को, मतलब आर नॉट से भी कम डिस्टेंस कर दी अगर दोनों न्यूक्लियस के बीच की, तब ये एक दूसरे को रिपल कर देंगे ऐसे करके, और वापस कहां जाना चाहेंगे, आर इज इक्वल टू आर नॉट वाली कंडीशन में। यही वो कंडीशन होती थी जहां दोनों के बीच बॉन्ड बनता, क्योंकि इसी कंडीशन में सिस्टम स्टेबल इक्विलिब्रियम में। और चेक कर लो, स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब पोटेंशियल एनर्जी कैसी सिस्टम की, मिनिमम है। करेक्ट नाउ, तो इस बात को आप यहां पर समझ सकते हैं, ध्यान से चेक करिए बच्चों, इसी बात को हम यहां पर बनाते हैं। देखिए, ये आपके दो हाइड्रोजन के बॉन्ड है, ये दो हाइड्रोजन है, और इसके बीच में क्या हो गई, बॉन्डिंग हो गई। और इस टाइम दोनों न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर इज इक्वल टू आर नॉट। करेक्ट, आर इज इक्वल टू आर नॉट, ये वाली कंडीशन में बच्चों क्या है, ये सारी चीजें आर इज इक्वल टू आर नॉट पे ये सारी कंडीशन यहाँ फॉलो हो रही हैं। स्लोप कितना है 0, एफ नेट कितना है 0, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉलो हो रही है, ठीक है ना। नाउ अब ध्यान से चेक करिए, मान लीजिए आपने क्या किया, इनको यहां से इस तरीके से इनका डिस्टेंस बढ़ाया, इसको दोनों एटम को पकड़ के ऐसा खींच दिया, तब क्या होगा, मान लो इसको पकड़ के यहां पर ले आए और इसको पकड़ के यहां पे ले आए, मतलब आपने क्या कर दिया, ध्यान से सुनिए बच्चों, आपने क्या कर दिया, यहाँ पर आर को, अब जगह नहीं है, इसको थोड़ा इधर शिफ्ट करते हैं तब मैं लिखवाता हूँ। यहां पर क्या किया आपने, आर इज ग्रेटर देन आर नॉट कर दिया, तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, बॉन्ड लेंथ क्या होगी दोनों एटम के बीच की, इंक्रीज हो गई, ठीक है ना, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई। और बॉन्ड लेंथ यदि इंक्रीज हो गई, अब क्या होगा, दोनों एटम वापस पास पास आना चाहेंगे वहीं पर, क्योंकि जब पास पास आएंगे इसी डिस्टेंस पे आके अपनी एनर्जी मिनिमम करते हैं, यानी कि दोनों एटम एक दूसरे पे क्या करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे। ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये वाला इसको ऐसा अट्रैक्ट करेगा, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, वापस वहीं आना चाहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, एक तो ये केस हो गया। और ध्यान से चेक करिए, यदि आपने दोनों को पास पास लाया, आर इज इक्वल टू आर नॉट से लेस डिस्टेंस कर दिया, यहां पर क्या किया आपने, आर इज लेस देन आर नॉट, ठीक, आर नॉट दोनों के न्यूक्लियस के बीच का जब डिस्टेंस आर नॉट है तब बॉन्डिंग हो जाती थी, लेकिन आपने दोनों को ऐसा पास पास ला दिया, फिर से रिपेल करेंगे, दूर जाना चाहेंगे, यानी कि इस टाइम आपने क्या कर दिया, बॉन्ड लेंथ को डिक्रीज कर दिया। बॉन्ड लेंथ को यदि आपने डिक्रीज कर दिया तो ये इसको धक्का मारेगा इधर, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा, और ये इसको इधर धक्का मारेगा, और वापस यहां पर आना चाहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम वाले पे, यहां पर आना चाहेंगे, कहां पर, स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन पे, ठीक, जहां पर इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती, मिनिमम होती, ठीक, ओके, सो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। देख लीजिए भाई, ठीक, तो देखो ये आपका रियल एग्जांपल है स्टेबल इक्विलिब्रियम का, जिसमें आपने सिस्टम को डिस्टर्ब किया, ठीक है, अगर आपने पकड़ के ऐसा खींचा तो वापस वो वहीं आना चाहता है, और अगर आपने इन दोनों एटम को ऐसा पास पास लाए तो वापस रिपल्शन करके वहीं पे आना चाहता है। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है, रियल एग्जांपल है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ अब ध्यान दीजिए जरा, एक चीज आपको क्वेश्चंस के लिए ध्यान रखना है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से चेक करिए, और उसका थोड़ा सा मैं आपको फील भी कराऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। एक चीज आपको क्वेश्चंस के लिए ध्यान रखना है, भूल मत जाना,
इससे आपके क्वेश्चंस होंगे। ध्यान सुनो बच्चों, अगर आपका फोर्स, पहली बात तो आपको याद रखना है, फोर्स माइनस डेल यू बाई डेल आर होता है। ठीक, ये बात आपने कल याद करी थी। ठीक, तो ध्यान सुनो, अगर आपका जिसमें से ये होता है स्लोप, तो स्लोप अगर पॉजिटिव आ गया तो फोर्स नेगेटिव आ जाएगा। खुद सोचो भाई, डेल यू बाई डेल आर अगर पॉजिटिव है, मतलब डेल यू बाय डेल आर अगर ग्रेटर देन जीरो यानी कि पॉजिटिव है, अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव, माइनस इंटू प्लस क्या आ जाएगा माइनस, तो फोर्स आ जाएगा कैसा आपका नेगेटिव। तो याद रखिएगा, जब भी फोर्स नेगेटिव आएगा, जब भी फोर्स नेगेटिव आएगा तो अट्रैक्शन होगा। जब भी फोर्स नेगेटिव आएगा तो दोनों एटम्स के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक, फोर्स अगर आपका नेगेटिव आ रहा है तो वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में आपका काम आएगा। अभी थोड़ा फील भी करा देंगे, वैसे आप डायरेक्ट याद रखो। अब ध्यान सुनो, अगर ये डेल यू बाय डेल आर नेगेटिव है, मान लो डेल यू बाय डेल आर कैसा है, नेगेटिव है, लेस देन जीरो, तो अंदर नेगेटिव बाहर भी नेगेटिव, तो माइनस माइनस फोर्स कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। फोर्स कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। और जब फोर्स आपका पॉजिटिव होगा बच्चों, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा वहां। फोर्स का नेचर कैसा होगा, रिपल्सिव। दोनों एटम एक दूसरे को रिपल कर रहे होंगे, दोनों एटम एक दूसरे को रिपल कर रहे होंगे। ठीक है, इसका थोड़ा सा फील यदि आप करना चाहते हो तो साइड में आपको फील करा देते हैं यहाँ पर, बस ये फील करने के लिए, ताकि आप कभी भूलो नहीं। फील करने के लिए आप कूलॉम्स लॉ को याद कर सकते हो। F इज इक्वल्स टू क्या होता था, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, दो चार्जेस हैं अगर आपके पास, ये देखिए Q1 और दूसरा चार्ज क्या है Q2। अब आप ध्यान से चेक करो बच्चों, यहाँ पर के कोई कांस्टेंट है आर स्क्वायर, तो के और आर स्क्वायर तो पॉजिटिव है, फोर्स का साइन कौन डिसाइड करेगा, Q1 और Q2। तो Q1 Q2 अगर दोनों कैसे हैं, ध्यान सुनो, अगर Q1 और Q2 दोनों के ही दोनों या तो पॉजिटिव पॉजिटिव है और या तो नेगेटिव नेगेटिव है, मतलब दोनों के साइन अगर प्लस प्लस है, तब भी ध्यान सुनो, प्लस इंटू प्लस फोर्स पॉजिटिव आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस फोर्स पॉजिटिव आ जाएगा। चेक कर लो भाई, दोनों अगर पॉजिटिव तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, यानी कि लाइक चार्जेस होंगे इस टाइम, और फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करेगा। समझ सकते हो। तो अगर दोनों ही आपके पॉजिटिव होंगे, आपको पता है लाइक चार्जेस रिपल है ना, लाइक चार्जेस रिपल, इस टाइम फोर्स कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। और आपको पता है लाइक चार्जेस रिपल, लाइक चार्जेस रिपल। ठीक, इसका मतलब फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, तो वही मैंने लिखा है, फोर्स अगर पॉजिटिव है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। और यहीं पर आप साइड में देख सकते हैं, थोड़ी जगह की कमी है, यहाँ पे बना देता हूं मैं। ठीक, इसी फॉर्मूले में F इज इक्वल्स टू के इंटू Q1 बाई Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यदि यहाँ पर ध्यान से चेक करें बच्चों, Q1 एंड Q2 अगर अपोजिट साइन के, Q1 Q2 आर, मतलब एक आपका पॉजिटिव हो गया और दूसरा आपका क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तब सोचो फोर्स का साइन कैसा आ जाएगा, बताओ, चेक कर लो। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाता है आपका, नेगेटिव, यानी कि फोर्स कैसा आ जाएगा आपका, नेगेटिव। और फोर्स नेगेटिव अगर आ गया तो इसका मतलब क्या है, प्लस और माइनस चार्जेस हैं, ऐसे सोचो आप, प्लस और माइनस क्या करते हैं, अनलाइक चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे, तो फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव नेचर का। अब इतने आपको ज्यादा डीपली नहीं सोचना, आपको सीधे याद रखना है कि अगर आपका स्लोप कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, तो माइनस प्लस प्लस फोर्स आ जाएगा कैसा, सॉरी माइनस प्लस माइनस फोर्स नेगेटिव, बस ये याद रखना है, बस ये भी मत याद रखो आप, वो तो हम कैलकुलेशन में कर लेंगे। फोर्स नेगेटिव आया तो अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और फोर्स यदि आपका पॉजिटिव आ रहा है तो कैसा है, फोर्स कैसा होगा आपका, रिपल्सिव नेचर का होगा। ठीक, बस इतनी बात याद रखनी है। ओके, नाउ अब वापस चलते हैं हम लोग ग्राफ में, और ग्राफ में वापस हम एनालिसिस करते हैं। ध्यान से चेक करिए, यहां पर आ जाइए बच्चों वापस। ठीक, अब देखो जरा, देखो अगर आपने क्या किया, इस आर नॉट से डिस्टेंस बढ़ा दिया, बढ़ाने का मतलब है बॉन्ड यहां हो रहा है, मतलब इस एटम को आप इधर लेके जा रहे हो, भाई ये फिक्स कर दिया था हमने केमिस्ट्री जब पढ़ाई थी आपको, इसको फिक्स कर दो यहां पर, और इसको ऐसे दूर लेके जाओ। जब इसको दूर लेके जाओगे यानी कि दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो आइए जरा देखते हैं क्या होता है। ये एटम आते आते यहां आ जाएगा, मैं एक डॉटेड पोजीशन पे आपको दिखा रहा हूं, ये यहां पर आ गया, तो इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट ये रहा, थोड़ा आसान करने के लिए दिखा देते हैं आपको, ये इसको खींच के इधर लेके, तो इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट ये यहां रहा। यहां पर अगर स्लोप निकालोगे, हाँ भाई चेक कर लो, आता है निकालना, चलो थोड़ा इधर ही ले लें, समझ जाना आप। इसके मीन पोजीशन से इसको थोड़ा डिस्प्लेस कर दिया, तो ये वाले पॉइंट पे बताओ स्लोप कैसा आ रहा है, डेल यू बाय डेल आर। हाँ भाई, ये पॉइंट कैसा है बताओ, डेल यू बाय डेल आर यहाँ पर कैसा आ रहा है, बताइए स्लोप कैसा आ रहा है, ये स्लोप कैसा है, कुछ लोग पढ़ ही नहीं पाएंगे, ये स्लोप कैसा है, ये पॉजिटिव स्लोप नहीं है, नेगेटिव स्लोप है भाई। अब बोलने लगा कैसे,
तो सुनो ऐसे देखो, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं ही गलत बता रहा हूँ, सॉरी। ये स्लोप कैसा है? पॉजिटिव स्लोप है। ये स्लोप कैसा है आपका? पॉजिटिव स्लोप है। ध्यान चेक करो, डेल यू बाय डेल आर यहाँ पर कैसा है आपका? पॉजिटिव है। ओके, जिसको नहीं समझ में आ रहा है इसको आगे बढ़ा लो इस तरीके से। तो ये देखो, ये क्या कर रहा है? ये पॉजिटिव एक्सिस से एक्यूट एंगल बना रहा है, ठीक। ये वाले आर पे निकालना है, यहाँ पर जो भी आर है ये वाला, दिस आर इज ग्रेटर देन आर नॉट, ये आर इज ग्रेटर देन आर नॉट वाली कंडीशन है ये वाली, यहीं पे लिख दे रहा हूँ मैं, समझ जाना। आर इज ग्रेटर देन आर नॉट का मतलब समझ रहे हो आप? हमने एटम को ऐसा दूर दूर किया, तो देखा आपने डेल यू बाय डेल आर कैसा आ गया? पॉजिटिव। और डेल यू बाय डेल आर जब पॉजिटिव है तो फोर्स कैसा आ जाएगा बताओ? फोर्स कैसा आ जाएगा बताओ? फोर्स बराबर क्या पढ़ाया था? माइनस डेल यू बाय डेल आर। अब बताओ फोर्स कैसा आ जाएगा बताओ? नेगेटिव। चेक कर लो, क्योंकि डेल यू बाय डेल आर पॉजिटिव, उसके आगे माइनस लगा, माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, फोर्स नेगेटिव और फोर्स नेगेटिव है, तो बताओ क्या करेंगे? दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यही पढ़ाया था पीछे कि फोर्स अगर कैसे नेगेटिव आ रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो दोनों एटम एक दूसरे को अट्रैक्ट करके वापस आर इक्वल टू आर नॉट पे आना चाहते हैं। और यहाँ पर देखिए, अगर आपने इस एटम को ऐसा खिसका के यहाँ पर ले आए, ठीक, यानी कि आप दोनों को पास पास ला रहे हो, कौन सी कंडीशन है? ये वाली, व्हेन आर इज लेस देन आर नॉट। तो ध्यान से चेक करिए, इसके करस्पॉन्ड पॉइंट क्या है, यहाँ मिलेगा आपको। तो ये वाले पॉइंट पे अगर आप स्लोप निकालोगे तो स्लोप नेगेटिव आएगा, चेक कर लो, ठीक। स्लोप कैसा आ रहा है आपका? नेगेटिव आ रहा है। ये देखिए, ये ऐसा ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, तो ये वाले पॉइंट पे आपका डेल यू बाई डेल आर कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। तो फोर्स कैसा आ जाएगा बताओ? फोर्स क्या होता है? माइनस डेल यू बाई डेल आर। तो फोर्स कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। फोर्स कैसा आ जाएगा आपका? पॉजिटिव। खुद सोचो ना भाई, डेल यू बाई डेल आर अगर नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो बाहर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, फोर पॉजिटिव। और फोर्स पॉजिटिव का मतलब रिपल्शन, फोर्स नेगेटिव का मतलब अट्रैक्शन। और यही तो हो रहा था जब आप दोनों एटम को पास पास ला रहे थे, ये ऐसे पास पास ले आओगे, ये इसको तो फिक्स कर लिया, इसको खिसका के यहाँ पर ले आए, पास पास ले आए, तो चेक कर लो स्लोप कैसा हो गया? नेगेटिव। फोर्स कैसा हो गया? पॉजिटिव। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, दोनों एटम एक दूसरे को रिपेल करके वापस कहाँ आना चाहेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन पे, करेक्ट। तो ये केमिस्ट्री की हेल्प से हमने आपको सारी चीजें बताई। अब आइए हम सवाल के माध्यम से इसको समझते हैं, ठीक। सवाल करेंगे तो क्लियर होगा। और ध्यान से सुनो, सवाल करने के लिए आपको एक बार फिर से रिवीजन करा दूं मैं करना क्या क्या है। देखो, स्लोप निकाल लो, डेल यू बाय डेल आर। स्लोप निकालने का मतलब है माइनस ऑफ स्लोप कर दोगे तो फोर्स आ जाएगा, ठीक। फिर उसको उठा के जीरो के इक्वल कर दो, यानी कि स्लोप को जीरो इक्वल कर दो। सुन लो भाई, ज्यादा कंफ्यूज मत होना, सुनो। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं बेवजह। भाई चाहे तुम स्लोप को जीरो के इक्वल कर दो, चाहे फोर्स को जीरो के इक्वल कर दो, बात तो सेम है क्या? भाई चाहे तुम स्लोप को इक्वल कर दो जीरो, और चाहे तुम माइनस ऑफ स्लोप को जीरो कर दो, आपको पॉइंट तो x1 x2 x3 मिलेंगे ना। तो बस कुछ नहीं करना है, स्लोप निकालना है, स्लोप को जीरो रखोगे, स्लोप को जीरो रखने के बाद x1 x2 x3 मिलेंगे आपको। x1 x2 x3 वो वाले पॉइंट्स हैं जहां पर फोर्स क्या हो जाता है? जीरो, क्योंकि स्लोप जीरो रख के ही हमारे पास ये आया था। स्लोप को जीरो रखने का मतलब है कि माइनस ऑफ स्लोप क्या होता है? फोर्स, यानी कि फोर्स को जीरो रखा गया है। तो एफ नेट क्या है? जीरो है। कहाँ? x1 x2 x3 पे, यानी कि x1 x2 x3 ही क्या है? हमारे स्टेबल इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट है। x1 x सॉरी आई एम वेरी सॉरी, x1 x2 x3 हमारे इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट है। अब कौन सा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल है कि अनस्टेबल है कि आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, ये चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, मैक्सिमा मिनिमा वाला कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है? डबल डेरिवेटिव का हेल्प लेना है। डबल डेरिवेटिव निकालोगे, ठीक, मतलब डिफरेंशिएट करोगे आप, जो डिफरेंशिएशन आपने डेल यू बाय डेल आर किया उसको फिर से एक बार डेरिवेटिव करोगे, और उसमें x1 x2 x3 को रख के देखोगे। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नहीं होगा ना, ना ना ना, पॉजिटिव में पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, तो वाला पॉइंट पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी। और ये वाला पॉइंट होगा, जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तो कौन सा पॉइंट होता है? पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक। तो वहां पर सिस्टम होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम में। और किसी पॉइंट पे अगर डबल डेरिवेटिव कैसा आ गया आपका? किसी पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव अगर आपका कैसा आ गया? नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव आने पे वो वाला पॉइंट क्या होगा आपका? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यानी कि उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो जाएगी? मैक्सिमम, और सिस्टम क्या हो जाएगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर कभी किसी पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव कितना आ गया? जीरो आ गया। अगर कभी किसी पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव जीरो आ गया तो मैथ्स में वो पॉइंट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, लेकिन फिजिक्स में वो पॉइंट क्या होगा? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट हो जाएगा। अगर डबल डेरिवेटिव जीरो आ गया तो वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक। एक तो ये बात। इसके अलावा क्वेश्चन करने के लिए ये वाला ग्राफ याद रखना है आपको, जो आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था
क्योंकि इस ग्राफ से बच्चों सीधे आपके एग्जाम में सवाल आता है। ठीक है, ग्राफ है केमिस्ट्री का, लेकिन सवाल आते हैं फिजिक्स में। ठीक इसमें क्या सीखने वाली बात है, बस सवाल आएगा तो बताऊंगा, ज्यादा टेंशन मत लो। बस आप ये देखो कि ग्राफ का पैटर्न कुछ इस तरीके से होता है। ठीक, और क्या याद रखना है, और आपको याद रखना है फोर्स अगर नेगेटिव है तो अट्रैक्टिव नेचर का है, फोर्स अगर पॉजिटिव है तो रिपल्सिव नेचर का है। बस अब आइए सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि मेन इसमें डायरेक्ट आपका सवाल आएगा एग्जाम में। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कहता है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कंजर्वेटिव सिस्टम, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कंजर्वेटिव सिस्टम का मतलब एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं हो रहा है। ओके, सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कंजर्वेटिव सिस्टम, जैसे फ्रिक्शन के केस में जब आप ऐसा मतलब कहीं पे फ्रिक्शन काम करता है, फ्रिक्शन वर्क करता है तो कुछ एनर्जी डिसिपेट हो जाती है हीट के फॉर्म में, मतलब एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है ना, तो हालांकि इस सवाल में इसका कुछ लेना देना नहीं, बस मैं एक बात बता रहा हूँ, कंजर्वेटिव सिस्टम का मतलब एक ऐसा सिस्टम है जहां पे एनर्जी के लॉसेस वॉसेस जीरो है। ओके, सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कंजर्वेटिव सिस्टम is given by u किसको बताता है, पोटेंशियल एनर्जी को। u इज द फंक्शन ऑफ x here, ax स्क्वायर माइनस बी एक्स। ठीक, नो वेयर a and b आर पॉजिटिव कांस्टेंट, वेयर a and b आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स। ओके, वेयर a and b आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स, जहां पर a और b क्या है बच्चों, पॉजिटिव कांस्टेंट्स हैं आपके, कांस्टेंट्स। ठीक, नाउ कह रहा है कि फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन, find equilibrium position, find equilibrium position and discuss whether and discuss whether है ना, and discuss whether stable, unstable और neutral। ओके, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। नाउ ध्यान दें स्टूडेंट्स, बहुत आसान सवाल है, देखो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है भाई, फ्री के मार्क्स मिलेंगे आपको, फ्री के, और सवाल एक ना एक आता ही आता है। ध्यान सुनो, कुछ नहीं करना है, ये आपको पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया है, एक्स डिस्टेंस, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस दिया है। ठीक है, सो सॉल्यूशन में u बराबर क्या किया आपने, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स। अब ध्यान सुनो, सबसे पहले उस ग्राफ को याद करिए, ग्राफ कुछ ऐसा होता था आपका, अरे जो भी होता था आपका u वर्सेस x का या u वर्सेस r का। ठीक है, अब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी केवल x रीजन में, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, मतलब du बाई डी एक्स निकालोगे आप। तो सबसे पहले क्या करोगे, स्लोप निकाल लो, और स्लोप को निकाल के जीरो के इक्वल कर दो, याद है। तो क्या करोगे बच्चों, आपने क्या निकाला, du बाई डी आर, ड्यू बाई डी एक्स निकाल ले रहे हैं। अच्छा, डेल यू बाई डेल एक्स, जो भाई लिखना हो लिख लो यार, ज़्यादा टेंशन नहीं है, बस डेरिवेटिव निकालना है। ठीक, लो भैया तुमको ऐसे लिखना है, तुम ऐसे लिख लो, डेल यू बाय डेल एक्स लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो एनर्जी में तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ही होता है ना। ना ये टू आगे आ जाएगा, सो टू एक्स, कहीं कहीं आप डी यू बाई डी एक्स लिखोगे वो भी गलत नहीं है, टेंशन मत लो। माइनस ये आ रहा है भैया, डेरिवेटिव करना, बताओ, ए कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा एक्स स्क्वायर का 2x, और माइनस, और बी तो कांस्टेंट ऐसे रहेगा, और एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1, तो बी इंटू वन बी हो जाएगा, ये हो गया डेरिवेटिव। अब आपको बताया क्या, फोर्स क्या होता है बच्चों, माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स, यानी कि फोर्स कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स, का मतलब माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स कितना आ रहा है तुम्हारा, 2ax माइनस बी। अब फोर्स को जीरो करोगे ना भाई, फोर्स, नेट फोर्स जहां पर जीरो होगा वहीं तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, यानी कि इसको उठा के जीरो को कॉल कर दो, तो माइनस 2ax माइनस बी इज इक्वल टू जीरो कर दो, और यहां से x की वैल्यू निकाल लो। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ध्यान सुनो भाई, तुम चाहे 2ax माइनस बी को जीरो करो, चाहे तुम माइनस ऑफ 2ax माइनस बी को जीरो करो, बात सेम है, तो ज्यादा टेंशन मत लेना। आप कहीं कहीं सॉल्यूशन देखोगे वो सीधे डेल यू बाई डेल एक्स को जीरो कर देगा, लेकिन मैंने तरीके से किया है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं भैया जहां पे नेट फोर्स जीरो होगा, जिस एक्स पे नेट फोर्स जीरो होगा वहीं तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। हमने फोर्स को जीरो के इक्वल किया, और सही तरीका देखा जाए तो फोर्स क्या, माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स होता है, इसलिए आगे हमने माइनस डेल यू बाई डेल एक्स करके जीरो किया। अब ये माइनस उधर चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्या दिक्कत है, या समझ रहे हो बात को ना, एक्स तो निकाल लोगे आप यहाँ से, तो यहाँ से आपने एक्स निकाला,
अरे इस माइनस का कोई मतलब नहीं यार, -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, माइनस गायब हो जाएगा, 2x माइनस बी इज इक्वल टू 0, 2ax माइनस बी इज इक्वल टू 0। यहां से कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू बी अपॉन 2a। ठीक, तो x इज इक्वल टू बी अपॉन 2a, ये वो वाली पोजीशन है जहां पर सिस्टम कहाँ है, इक्विलिब्रियम पे, एट दिस पोजीशन। x इज इक्वल टू बी अपॉन 2a पे सिस्टम कहाँ है, एट इक्विलिब्रियम। लेकिन अब ये इक्विलिब्रियम कौन सा है ये हमें डिस्कस करना है, स्टेबल है, अनस्टेबल है, या न्यूट्रल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, याद है। तो डेल यू बाय डेल आर हमने निकाल के बैठे हैं बच्चों, कितना है सॉरी, डेल यू बाय डेल एक्स, एक्स रीजन में ही ना पोटेंशियल एनर्जी बस। सो डेल यू बाय डेल एक्स हम लोग निकाल के बैठे हुए हैं, कितना है भाई चेक कर लो, 2x माइनस बी, 2ax माइनस बी। ठीक, अब क्या करना था, याद करो, उसको डबल डेरिवेटिव निकालना था। डबल डेरिवेटिव कुछ नहीं होता है भाई, ज्यादा टेंशन मत लेना, इस पे लगाओ 2, तो डेल 2 यू बाय, और इसको क्या लिखोगे, डेल एक्स स्क्वायर। और इसको डेरिवेटिव फिर से नहीं कर पाओगे, 2a कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा, और x का डेरिवेटिव 1, और माइनस b कांस्टेंट है उसका 0, 2a इंटू 1 2a आ जाएगा। अब ध्यान से चेक करो, ये जो आंसर आया है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब इसमें x आया ही नहीं। मतलब समझो, डेल 2 यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, ध्यान से सुनिएगा, ये x से इंडिपेंडेंट है, कितना आ रहा है, 2a, और जो कि क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। कैसे, क्योंकि a और b पॉजिटिव कांस्टेंट थे, ध्यान से चेक करो, क्वेश्चन में दिया था a एंड b आर पॉजिटिव कांस्टेंट, सो 2a हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव, यानी कि डेल 2 यू बाय डेल एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा किसी भी x पे, यानी कि ये वाले x पे भी जो x आपने निकाला था, x इज इक्वल टू बी अपॉन 2a। अब बताओ, क्या इसमें x की वैल्यू कहीं रख सकते हैं, नहीं रख सकते, ये इंडिपेंडेंट ऑफ x है, उसमें x आया ही नहीं ना, कोई टेंशन नहीं, नहीं आया, जब x नहीं आता उसमें तो कहां रखोगे, मत रखो, और चुपचाप देख लो, डेल 2 यू बाय डेल एक्स स्क्वायर एट एनी x हमेशा इतना ही आएगा। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू बी अपॉन 2a पे भी इतना ही आएगा, यानी कि पॉजिटिव आएगा। अब बताओ, डेल 2 यू बाय डेल एक्स स्क्वायर जब आपका पॉजिटिव होता था, डेल 2 यू बाय डेल एक्स स्क्वायर जब आपका पॉजिटिव होता था, तो वो वाला पॉइंट क्या कहलाता था, पॉइंट ऑफ मिनिमा, यानी कि x इज इक्वल्स टू बी अपॉन 2a क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, यानी कि पॉइंट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, और जहां पर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है वही पॉइंट क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हमें इक्विलिब्रियम बताना था, तो जवाब है इसका इक्विलिब्रियम कौन सा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। जो बॉक्स में बंद है वो आपके आंसर्स हैं। ठीक, एक ये आंसर है और दूसरा ये आंसर है, चेक कर लो, बहुत आसान सवाल होते हैं बच्चों, कुछ नहीं करना है इसमें, एनर्जी वाले में। पेज नंबर 1 है ये आपका इस सवाल का, ये है आपका पेज नंबर 2। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ, देखिए कितने आसान आसान सारे एग्जाम के सवाल हैं, है ना। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कहता है आपसे, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व फॉर वन डायमेंशनल कंजर्वेटिव फील्ड इज शोन। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व फॉर वन डायमेंशनल कंजर्वेटिव, फॉर वन डायमेंशनल conservative field is given. Okay, is shown for force at position A and B. Force at position A and B is respectively options देखिए, पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक, पॉजिटिव पॉजिटिव, ऑप्शन बी इज पॉजिटिव नेगेटिव, ऑप्शन सी इज नेगेटिव पॉजिटिव, एंड ऑप्शन डी इज नेगेटिव कॉमा नेगेटिव। ग्राफ दिया हुआ है,
ये देखिए बच्चों, ठीक। और 2 पॉइंट आपको ग्राफ में देके रखे हुए हैं, एक ये वाला पॉइंट है पॉइंट ए, और एक ये वाला पॉइंट है पॉइंट बी। सही है। आपको ये बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व ये दिया हुआ है, मतलब ये आपकी डिस्प्लेसमेंट है एक्स और ये पोटेंशियल एनर्जी है यू, ठीक। आपको क्या बताना है, फोर्स एट पॉइंट ए एंड बी, मतलब फोर्स आपको बताना है फोर्स का नेचर कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। पॉजिटिव होगा तो कैसा होता है, रिपल्सिव, और नेगेटिव होगा तो कैसा होता है, अट्रैक्टिव, ठीक। नाउ अब बताओ फोर्स कैसे निकालते हो आप, कैसे सिखाया गया बताओ, फोर्स कैसे निकालते हो, माइनस डेल यू बाई डेल आर से या डेल एक्स से, ठीक है, क्योंकि वन डायमेंशनल है तो हमने यहाँ एक्स ले लिया। अब बहुत आसान है, चेक कर लो, ये वाले ए पॉइंट पे स्लोप कैसा आएगा, तो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये टेंजेंट ड्रॉ करोगे यहाँ पे पॉइंट ए पे, बताओ, तो पॉइंट ए पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो ये देखो ये एंगल कैसा आ रहा है बताइए, एक्यूट आ रहा है, ओ सॉरी एक्यूट कह रहा हूँ, ऑब्ट्यूज आ रहा है, 90 से ज़्यादा आ रहा है ना, यहाँ पे एंगल 90 से ज़्यादा आ रहा है ना, ये कैसा है, ऑब्ट्यूज है। अब बताओ जहाँ एंगल ऑब्ट्यूज होगा 90 से ज़्यादा, तो स्लोप वहाँ पर कैसा होगा बताओ, नेगेटिव होगा, ठीक। यानी कि बच्चों डेल यू बाय डेल आर या डेल एक्स एट ए, एट पोजीशन ए, ये स्लोप कैसा आ रहा है बताइए, नेगेटिव आ रहा है, ठीक। अब बताओ अगर डेल यू बाय डेल एक्स कैसा है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव के बाहर नेगेटिव लगा है तो ओवरऑल आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। यानी कि फोर्स ऑफ ए कैसा आ जाएगा बताओ, पॉजिटिव। यानी कि ए पोजीशन पे फोर्स कैसा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब है रिपल्सिव नेचर का। हालांकि रिपल्सिव के बारे में उसने नहीं पूछा, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, इस तरीके से आप सवाल करोगे। आया कि नहीं बताओ भाई, डेल यू बाय डेल एक्स का साइन पता चल गया, लेकिन फोर्स डेल यू बाय डेल एक्स नहीं होता है, फोर्स माइनस डेल यू बाय डेल एक्स होता है। तो डेल यू बाय डेल एक्स का जो भी साइन है उसके आगे माइनस लगा के तब फोर्स के बारे में बताओगे। तो डेल यू बाय डेल एक्स कैसा है, नेगेटिव, तो अंदर नेगेटिव रखोगे, बाहर नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो फोर्स हो गया पॉजिटिव। नेक्स्ट देखो, अगर आप पॉइंट बी पे निकालोगे तो पॉइंट बी पे टेंजेंट कैसे आएगा, इस तरीके से, ठीक। नाउ अब ये जो टेंजेंट है ये एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से कैसा एक्यूट एंगल बना रहा है, एक्यूट, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बना रहा है। एक्यूट एंगल बनाएगा तो स्लोप कैसा आता है, पॉजिटिव। यानी कि डेल यू बाय डेल एक्स एट पोजीशन बी इज ग्रेटर देन 0, तो स्लोप पॉजिटिव है, तो फोर्स कैसा आ जाएगा, फोर्स उसी का जस्ट ऑपोजिट, क्योंकि अंदर पॉजिटिव रखोगे माइनस प्लस माइनस, तो फोर्स ऑफ बी कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। और फोर्स नेगेटिव होता है तो कैसा होता है, अट्रैक्टिव। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसी क्वेश्चन में आपको प्लस माइनस की जगह वो ये भी पूछ सकता था कि फोर्स रिस्पेक्टिवली रिपल्सिव है, अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव, रिपल्सिव, 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 ऐसे ऑप्शन भी दे सकता था। तो ए पे कैसा है फोर्स, पॉजिटिव, और बी पे कैसा है, नेगेटिव। ए और बी पे रिस्पेक्टिवली फोर्स कैसे हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the potential energy of a particle varies with distance x. The potential energy of a particle varies with distance x with distance x as shown in figure, as shown in the figure. Okay, now the force acting on the particle is 0. The force acting on the particle is 0. On the particle is 0 is the force acting on the particle is 0 at options देखिए,
ऑप्शन ए इज सी, ऑप्शन बी इज बी एंड सी, ओके, एंड ऑप्शन सी इज बी, एंड ऑप्शन डी इज ए एंड डी। अब देखिए बच्चों, आपको ग्राफ कैसा दिया हुआ है, ये आपकी वाई एक्सेस है, ये आपकी एक्स एक्सेस है, और येलो कलर से आपको ग्राफ में बना के दे रहा हूं ये इस तरीके से। फिर पॉइंट्स के नाम सुनिए, ये पॉइंट ए है, ठीक, ये वाला पॉइंट डी है, ये वाला पॉइंट बी है, और ये वाला पॉइंट है आपका कौन सा, पॉइंट सी है। समझ गए, ये वाला पॉइंट सी है, ये आपकी एक्स एक्सेस है, और ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी यू है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, कॉपी में नोट करो, मैथ्स वाले, बायोलॉजी वाले, सारे लोग, कभी भी किसी भी फंक्शन के ग्राफ में एंड पॉइंट पे टेंजेंट मत ड्रॉ करना। क्यों सर? भाई 4 ही तो पॉइंट है, ए बी सी और डी, ठीक। अब कुछ लोग क्या सोचेंगे, मेरी बात ध्यान सुनो, उसने बोला फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0। अब बताओ फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है, माइनस डेल यू बाय डेल एक्स, सही है, या माइनस डेल यू बाय डेल आर, मान लो यहाँ आर लिख देता, डेल आर लिख देते हम, क्या दिक्कत है ना। सुनो, तो भैया फोर्स 0 कब होगा, जब ये स्लोप 0 होगा, यानी कि डेल यू बाय डेल एक्स, जहां पर क्या होगा 0, यानी कि जहां पर स्लोप 0 होगा। और स्लोप 0 कब होता है, जब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए। तो बताए कुछ बच्चे क्या कहते हैं, ध्यान सुनो, कुछ बच्चे कहते हैं, मेरी बात ध्यान सुनना भैया, देखो, कुछ बच्चे कहते हैं सर, सर डी पॉइंट पे सर टेंजेंट ड्रॉ कर दो सर। टेंजेंट क्या होता है, जो उस पॉइंट को टच करके जाए। कहेंगे सर ऐसे करके ड्रॉ करोगे, देख लो सर स्लोप 0 आ गया, क्योंकि ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया है ना। मैंने कहा ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, एंड पॉइंट पे कभी टेंजेंट नहीं ड्रॉ किए जाते हैं भैया, एंड पॉइंट पे टेंजेंट डिफाइंड ही नहीं है। एंड पॉइंट पे टेंजेंट नहीं डिफाइंड का मतलब क्या है, एंड पॉइंट पे स्लोप नहीं डिफाइंड होता है ग्राफ में। क्यों? अरे भाई एंड पॉइंट पे तुम कितने भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, भरोसा नहीं है जाके चेक कर लो। देखो एंड पॉइंट पे ये भी एक टेंजेंट हो गया, मतलब ये भी एक स्लोप को बता रहा है। फिर इसी पॉइंट को टच करता हुआ ऐसा भी तो जा सकता है, डी पॉइंट को टच करता हुआ इसी पॉइंट को टच करता हुआ ऐसा भी तो जा सकता है ना। और अगर आपको अलग अलग देखना हो तो मैं अलग अलग दिखा देता हूं, ध्यान चेक करो। अभी आपने इसको देखा, ठीक, फिर आप अगले वाले को देखो, देखो भैया ये भी तो टेंजेंट है। अब मैं दूसरा दिखाता हूं, सारे तो इसको टच करके जा रहे हैं, अब मैं इसको दिखाता हूं, ये देखो ऐसा। अब बताओ तुम किसको टेंजेंट मानोगे, यानी किसको तुम स्लोप, कौन सी टेंजेंट से स्लोप निकालोगे। तो जवाब है एंड पॉइंट पे स्लोप डिफाइंड नहीं होता। ये मैथ्स वाले बच्चे डेरिवेटिव वाले चैप्टर में पढ़ेंगे जाके क्लास 12th में, ठीक। एंड पॉइंट पे स्लोप नहीं डिफाइंड होता है, तो आप एंड पॉइंट पे चालाकी ना करिएगा, यानी कि ए और डी को तो बिल्कुल छोड़ दो आप, ठीक। ए और डी को तो बिल्कुल छोड़ दो, ए और डी को छोड़ के आप चेक करो कि और कहां पर स्लोप 0 है। एग्जाम में आया हुआ सवाल है, तो बहुत आसान सवाल है, चेक कर लो भैया। एक बार बी पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो एक्स एक्सेस के पैरेलल आ रहा है, पॉइंट बी पे स्लोप 0 है, और एक बार पॉइंट सी पे स्लोप 0 है। यानी कि बच्चों डेल यू बाय डेल आर कब कब 0 है, या डेल यू बाय डेल एक्स कब कब 0 है, बी पे और सी पे। तो ये 0 कहां कहां पर है, एट पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, और जहां पर स्लोप 0 है वहीं पर तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि फोर्स क्या होता है, माइनस डेल यू बाय डेल आर। तो डेल यू बाय डेल आर अगर 0 है, या डेल यू बाय डेल एक्स 0 है, तो फोर्स भी 0 हो जाएगा। सो ऑप्शन बी और सी आपको जहां मिलेगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चेक कर लीजिए, इतने आसान इसके सवाल है, ग्राफ देख के सीधे जवाब आप बता सकते हो। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कहता है इन द गिवन फिगर शोज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज प्लॉटेड अगेंस्ट इट्स पोजीशन एक्स फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, तो ऑब्वियसली अब मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, अब आप डायरेक्ट सवाल देखिए। ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ये वाले पॉइंट को बोला बच्चों x1, इसको बोला बच्चों उसने x2, और इसको बोला उसने x3, और ये आपका x चल रहा है, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी चल रहा है, ठीक। सवाल जो पूछा है बस मैं वो लिख रहा हूं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अ पार्टिकल, अब नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन ए x1 is in stable equilibrium, ऑप्शन बी x2 is in stable equilibrium, ऑप्शन सी x3 is in stable equilibrium,
x3 इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, देखिए क्या x1 स्टेबल है? नहीं, क्योंकि x1 से नीचे भी तो एनर्जी आ रही है ना। x1 पे एनर्जी कितनी है? 0 है। चेक कर लो भाई, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ होता है? जहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। तो x1 पे एनर्जी इतनी है, कितनी? इतनी, 0। और x1 से अगर आप पीछे जाओगे तो आपको कुछ पॉइंट यहाँ भी मिलेंगे। ये वाले पॉइंट पे देखो कितनी एनर्जी, इतनी, जो कि 0 से भी कम है। ठीक, इसी तरीके से x3 पे कितनी? 0। x3 से अगर आप राइट में जाओगे तो उससे भी कम एनर्जी आपको मिल रही है। कहने का मतलब है कि x1 और x3 कभी भी यहाँ पर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाले पॉइंट हो नहीं सकते, क्योंकि x1 और x3 पे एनर्जी कितनी है? 0 है। ठीक, तो x1 क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम पे? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। क्या x3 स्टेबल है? ये भी गलत है। क्या x2 स्टेबल है? नहीं, x2 पे पोटेंशियल एनर्जी कैसी है? मैक्सिमम है। चेक कर लो भाई, एट x2 पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। x2 पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, और जिस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है वो पॉइंट क्या होता है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब x2 अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, इन्होंने क्या बोला? x2 स्टेबल है, तो ये भी गलत है। तो यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, नन ऑफ दिस, कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चेक कर लो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपसे। कह रहा है इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू मॉलिक्यूल इज गिवन बाय, इफ, अब आपको ग्राफ की हेल्प पड़ेगी, ग्राफ की हेल्प से आप एनालिसिस कर सकते हो। इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ two molecules is given by दो मॉलिक्यूल्स की बच्चों पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है, कितनी? गिवन बाय U इज इक्वल्स टू कितना है? यानी कि दो मॉलिक्यूल पास पास आते होंगे और बॉन्डिंग बनाते होंगे, बॉन्ड बनाते होंगे, कुछ केमिकल बॉन्ड बनाने जा रहे होंगे। A/R⁴ minus B/R⁴ then at equilibrium position, then at equilibrium position its potential energy is equals to, then at equilibrium position its potential energy is equals to, its potential energy is equals to, now options देखिए, ऑप्शन A is A²/4B, ऑप्शन B is -B²/4A, ठीक, एंड ऑप्शन C is 2B/A, एंड ऑप्शन D is 3A। अब ध्यान दें बच्चों, क्या कह रहा है? कह रहा है कि दो मॉलिक्यूल पास पास आते हैं और, है ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन में उनकी एनर्जी ऐसे दी जाती है। तो इसका मतलब सुनो, ग्राफ उन्होंने नहीं दिया है, मेरी बात फिर से ध्यान से सुनिए। ग्राफ नहीं दिया भाई, ग्राफ तुम सोचो ना, तुमने पढ़ के गए हो 2 साल सिलेबस पूरा। ग्राफ तुम सोचो, तो ग्राफ जब तुम सोचोगे तो तुम्हें तो याद है, दो एटम चाहे पास पास आए और जो मॉलिक्यूल चाहे पास पास आए, उनका वही वाला केस होगा जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनता था, बस ऐसे समझ लो आप, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेशन में वही ग्राफ होता है। तो ये अप्रोक्सीमेशन में आपने ग्राफ बनाया, याद है, ये इस तरीके से आता था। तो यानी कि आपको पता है बच्चों कि ये वाला जो पॉइंट होता था, यहाँ पे एनर्जी मिनिमम होती थी और स्लोप कितना होता था इसका? 0। याद है, ये वाला जो भी पॉइंट है, ये R = R0 पे, है ना, केमिकल बॉन्डिंग होती थी और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती थी? मिनिमम। और स्लोप कितना होता था? यानी कि अच्छा, ये R हो जाएगा आपका और ये U हो जाएगा। ग्राफ हमने अंदाजे से बना लिया, ठीक है ना। सो ये वाले पॉइंट पे बच्चों पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी और del U by del R कितना हो जाएगा आपका? 0। सही है, del U by del R 0। पूरा प्रोसेस वैसे ही करिए जैसे पढ़ाया गया था। U दिया हुआ है, ठीक। तो U इज इक्वल्स टू, थोड़ा ध्यान दोगे क्या? A R की पावर ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? A × R⁻² माइनस B × R⁻6 ऊपर लेके जाओगे R⁻6। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि हम डेरिवेटिव कर सकें इजी तरीके से। तो देखोगे जरा क्या, del U by del R, उसने सवाल क्या पूछा है? उसने सवाल पूछा है कि देन एट इक्विलिब्रियम पोजीशन उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी,
है ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी। तो पहले उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन तो निकालो, यानी कि आर की वैल्यू तो निकालो जब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे, वो वाली आर की वैल्यू जब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे। ठीक, तो डेल यू बाय डेल आर करो। हाँ भाई, डेरिवेटिव करना आता है, एक कांस्टेंट ऐसे रहेगा, सुन लो ध्यान से, आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो तो आर की पावर -12 आगे आ जाएगा, और आर की पावर में से क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे, तो -12 -1 -13 हो जाएगा। माइनस आर की पावर -6, भाई इसका डेरिवेटिव करोगे बी तो ऐसा ही रहेगा, -6 आगे आएगा तो माइनस माइनस प्लस, और आर की पावर में से 1 माइनस करोगे, -6 -1 -7 हो जाएगा। चेक कर लो डेरिवेटिव। तो ये हमने डेरिवेटिव निकाल लिया, सही है। अब हम क्या करेंगे, इस डेरिवेटिव को उठा के 0 के इक्वल रखेंगे और यहां से हम आर की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, ध्यान से सुनिएगा, कितना आ गया, डेल यू बाय डेल आर। सो डेल यू बाय डेल आर आपका कितना आ गया बच्चों, यहां पर माइनस ऑफ 12 ए आर की पावर -13, माइनस ऑफ 12 इंटू ए आर की पावर -13 और प्लस 6 इंटू बी इंटू आर की पावर -7। ठीक, चेक कर लो भाई, ये आपका डेल यू बाय डेल आर आ गया। और फोर्स कैसे मिलता है, फोर्स आपको कैसे मिलता है, माइनस ऑफ डेल यू बाय डेल आर से। ठीक, यानी कि वो वाला पॉइंट जहां पर फोर्स कितना होगा, 0, वहां पर डेल यू बाय डेल आर 0 हो जाएगा, और वहीं पर स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक, स्टेबल स्टेबल क्यों बोल रहा हूं, मुझे कैसे पता चला स्टेबल ही होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल के बनने का प्रोसेस मुझे पता है कि ये वाले पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम ही होता है, ज्यादा टेंशन नहीं करना है। सुनो ध्यान से भाई, सुनो, इस बार मैं चेक ही नहीं करूंगा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है या नहीं है, मैं डबल डेरिवेटिव नहीं निकालूंगा। सुन लो सभी लोग ध्यान से, मैथ्स वाले खासकर, अगर आपने कभी डेरिवेटिव पढ़ के सवाल कर रहे हो, डबल डेरिवेटिव हम निकालने को आप निकाल लो, बहुत कैलकुलेशन हो जाएगी, चेक कर लो भाई। आप इसका डबल डेरिवेटिव निकालोगे, फिर यहां से डेल यू बाय डेल आर 0 के इक्वल रख के आर की वैल्यू निकाल के फिर चेक करोगे कि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। मुझे पहले ही पता है कि डबल डेरिवेटिव पक्का नेगेटिव आएगा, आर की वैल्यू पे, जो आर की वैल्यू भी हम निकाल के आपको दिखाएंगे। क्यों सर, कैसे पता, क्यों नहीं निकालेंगे, मत निकालो एग्जाम में, टाइम कौन वेस्ट करेगा भाई। ध्यान सुनो, हमें तो मॉलिक्यूल के बनने का प्रोसेस पहले ही पता है ना। मॉलिक्यूल जब बन रहा होता है तो कौन सा इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल, पक्का पढ़ चुके हो केमिस्ट्री में 100 बार। आर बराबर आर नॉट पे, मतलब समझ रहे हो ना क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्योंकि यहां से अगर आप चाहे दो एटम मिल रहे हो, चाहे दो मॉलिक्यूल मिल रहे हो, बॉन्डिंग करने वाले हो, अगर इसको दूर दूर ले जाओगे तब भी वहीं आना चाहेगा, पास पास ले आओगे, मतलब इस पोजीशन से आर बराबर आर नॉट से, मतलब जो भी आर की वैल्यू की जहां पे बॉन्डिंग करते हैं उसके पास पास लाओगे तब भी ये दूर दूर जाना चाहेंगे, और दूर से पास लाना चाहोगे, मैं सॉरी, यहां से दूर ले जाओगे तो पास आना चाहेंगे, और यहां से पास ले आओगे दूर जाना चाहेंगे। स्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है, बार बार वहीं आना चाहते हैं, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट पे आना चाहते हैं, तो मैथ से बच जाओगे आप अपनी ये वाली नॉलेज से, मैथ्स नहीं लगानी पड़ेगी आपको। ध्यान से सुनिएगा, देखिए आपने क्या किया बच्चों, फोर्स जहां पर 0 होता है, ठीक, जहां पर नेट 0, फोर्स नेट 0 होगा, वहीं पे तो डेल यू बाय डेल आर भी 0 होगा। तो और वहीं पर क्या होगा, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। बार बार आप लोग बोल रहे हो स्टेबल इक्विलिब्रियम, आपको कैसे पता चला भैया, केमिस्ट्री पढ़ के पता चला है। इसको उठा के 0 के इक्वल रखो, डेल यू बाय डेल आर को, यानी कि -12 ए आर की पावर -13 प्लस 6 बी इंटू आर की पावर -7 इज इक्वल्स टू 0। सही ये देखो, इसके आगे माइनस है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि 6 बी आर की पावर -7 इज इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाए, 0 में प्लस होगा तो 12 इंटू ए आर की पावर -13, पावर मत पॉजिटिव कर देना भाई, ये उधर जाएगा तो बस -12 प्लस हो जाएगा, बाकी सब वैसे ही रहेगा। अब सुनो ध्यान से, ध्यान सुनो, देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, 6b अपॉन आर की पावर 7, नीचे जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको 12 ए आर की पावर 13। अब सुनो, यहां से आप क्या करो, नेक्स्ट स्टेप, 6b है ना, आर इंटू आर की पावर 7 लिख दो इज इक्वल्स टू, सॉरी, आर की पावर 7 को आप क्या लिख दोगे, आर इंटू आर की पावर, या आप एक काम करो ना, सुनो एक काम करते हैं ना, सुनो, ये आर की पावर 7 इधर है, उधर बोथ साइड आर की पावर 7 से मल्टीप्लाई कर दो, लो अब ठीक है, ये इससे कट जाएगा और कितना आ जाएगा,
6b इज इक्वल्स टू 12a अपॉन में, ध्यान दें बच्चों, ये r की पावर 7 नीचे जाएगा तो इसकी पावर में माइनस हो जाएगा, यानी कि नीचे हो जाएगा r की पावर 13 और माइनस 7। यहां से होगा 6b इज इक्वल्स टू 12a 13 माइनस 7 r की पावर 6। अब सॉरी, r की पावर 6 इधर जाएगा, 6 भी इधर जाएगा, r की पावर 6 इज इक्वल्स टू 12a अपॉन 6b। ठीक, तो यहां से आ गया कितना, सॉरी, r की पावर 6 इज इक्वल्स टू, इसको यहीं पे काट दें, 6 1 जा 6 2 जा, तो r की पावर 6 बराबर 2a बाय b, r की पावर 6 इज इक्वल्स टू 2a बाय b, यानी कि r बराबर कितना आ जाएगा, r उसने पूछा नहीं बट मैं निकाल के दिखा रहा हूं। 6 यहां से हटाओगे तो इसकी 6th रूट लोगे सॉरी, अगर r क्यूब होता, क्यूब हटाते तो इसकी पावर 1/3 लिखते, 6 हटाओगे यहां से तो 1/6 लिखोगे। तो अगर वो r पूछता हमसे तो ये वाला r आता, इस पे हम टिक लगाते। ये वो मिनिमम डिस्टेंस है जब केमिकल बॉन्डिंग हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी और इस r पे वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे होगा। सॉरी, मैथ्स वाले ध्यान से सुने, मैथ्स वाले, ये r तुमने निकाला, अब तुम क्या निकाल रहे होगे, तुम डबल डेरिवेटिव कर रहे होगे, ठीक है। डेल टू जब तुम डेरिवेटिव डिटेल में कभी पढ़ लोगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास 12th में, तब तुम सवाल अगर ये देख रहे हो तो डेल टू यू बाय क्या करोगे, अगर तुम डेल आर स्क्वायर डबल डेरिवेटिव निकालोगे, कहां पर, r बराबर इतने पर, यानी कि 2a बाय b की होल पावर 1/6 पे, तो तुम देखोगे पक्का कि ये नेगेटिव आ जाएगा, पक्का। यानी कि ये जो r तुमने निकाला है यही क्या है, पॉइंट ऑफ, सॉरी, ये पक्का पॉजिटिव आएगा, कभी निकाल के देख लेना, ठीक, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, सॉरी पॉइंट ऑफ ग्रेटर देन 0 आएगा, मतलब पॉइंट ऑफ मिनिमा। बट हम नहीं निकाल रहे हैं, खुद समझिए जरा, सब लोग देखिए, इसका डबल डेरिवेटिव आप बोलो तो मैं निकाल के दिखा भी सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, आपका डेल टी डेल आर आपका पॉजिटिव भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। चलो मैं निकाल के दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, वो पॉजिटिव भी आएगा भाई, मुझे पता ना केमिस्ट्री से पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो यानी कि ये वाले आर पे आप बोल दो, चाहे आर की पावर 6 पे बोल दो आप, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी, मिनिमम होगी। और उसने हमसे क्या बोला था, सवाल पकड़िए जरा उसने हमसे क्या बोला था, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू, अब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वो आपसे क्या मांग रहा है, पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि एक तरीके से वो आपसे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ही तो मांग रहा है। तो ये रहा पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन, इसमें r की पावर 6 की वैल्यू रख दो, चाहे r की वैल्यू रख दो, चाहे r की पावर 6 रख दो, r की पावर 6 रखना इजी है। तो अब इसमें क्या करोगे, इस फंक्शन को ले लो, u बराबर a अपॉन r की पावर 12, u बराबर a अपॉन r की पावर 12 माइनस b अपॉन r की पावर 6 था, और इसमें r की ये वाली वैल्यू पे ही तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी भाई, चेक करो ना, u किसका फंक्शन है, r का, और ये वाले r पे u मिनिमम होगा, तो ये वाला r उठा के रख दो। अब ये r रखने का मतलब है कि r की पावर 6 रख दो, ज्यादा आसान पड़ेगा ना r की पावर 6 रखना। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा और सुधारेंगे r की पावर 12 को क्या लिखोगे, r की पावर 6 की पावर 2 माइनस b अपॉन r की पावर 6, सही है। अब इसमें r की पावर 6 की वैल्यू फिट करो सॉरी नो, a ऐसे ही रहेगा अपॉन में, r की पावर 6 की जगह कितना रखोगे, 2a अपॉन b। भैया ध्यान से चेक कर लेना, r की पावर 6 की जगह 2a बाय b, r की पावर 6 की जगह 2a बाय b, और r की पावर 6 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस b अपॉन r की पावर 6 की जगह बच्चों 2a बाय b, 2a बाय b, सही है। और जब ऐसा किया तो यही तो मिनिमम हो गई भाई, ठीक। अब यहां से क्या हो जाएगा, a, अब ध्यान से चेक करो, नीचे होगा b का स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ab स्क्वायर, अपॉन में 2 का स्क्वायर, a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर, माइनस ये वाला b ऊपर जाएगा तो b इंटू b का स्क्वायर, अपॉन में नीचे 2a, सही है। एक a से एक a कट जाएगा यहाँ पर, ठीक, कितना आ जाएगा, b स्क्वायर अपॉन 4a, b स्क्वायर अपॉन 4a, b स्क्वायर अपॉन 4a माइनस b स्क्वायर अपॉन 2a, माइनस
बी स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक, बस अब 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से नीचे, तो यहां हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 4a माइनस ऊपर हो जाएगा क्या, 2b स्क्वायर अपॉन में 2 to the 4a। नाउ यहां से हो जाएगा, देख लो नीचे 4a तो 4a और ऊपर बनेगा क्या, बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, तो आ जाएगा आंसर क्या, माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। सो दिस इज द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a इज द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एट द स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये अब मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूं कि अगर आप डबल डेरिवेटिव निकालोगे, ठीक, तो जो भी r की पावर 6 आया था उस पर आंसर कैसा आ जाएगा। छोड़ो नहीं करते, मैथ्स वाले करके देख लेंगे कभी, जब आप ट्वेल्थ में पढ़ना गया यार, इसका डबल डेरिवेटिव निकाल लो, उसमें r की पावर 6 की वैल्यू रख दो, आप देखोगे del 2 u बाई del r स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, यानी कि r की पावर 6 वाला जो पॉइंट है वही पॉइंट ऑफ मिनिमम। अब हम ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं भाई, बहुत मैंने आपको बता दिया, मैथ्स वाले चाहें तो चेक कर सकते हैं, हमने केमिस्ट्री के नॉलेज से, कैलकुलेशन से बचते हुए हमने सवाल को हैंडल कर लिया। ये पेज नंबर 1 है, ये पेज नंबर 2 है, सवाल में कुछ भी नहीं है, सवाल में कुछ भी नहीं है, तो समझाने के लिए इतना मैंने आपको बताया, 30 सेकेंड का सवाल है, डेरिवेटिव करो फट से आंसर निकालो सीधे। नेक्स्ट ये है आपका, नेक्स्ट ये है आपका। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपसे बोलता है द पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ फोर्स फील्ड F इज गिवन बाय द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फोर्स फील्ड गिवन बाय, अब देखो इस बार पोटेंशियल एनर्जी x और y दोनों का फंक्शन है, u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x प्लस वाई, the force acting on the particle, the force acting on the particle on the particle of mass m at 0, pi by 4 s, और नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक, ऑप्शन ए इज 1 यूनिट, ऑप्शन बी इज √2, ऑप्शन सी इज 1 by √2, है ना, एंड ऑप्शन डी इज 0। अब मेरी बात ध्यान सुनो, बड़ा आसान सवाल है बच्चों, करना कुछ है नहीं, ध्यान सुनिए, यूज द फंक्शन ऑफ, इस बार पोटेंशियल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, यानी कि एक्स और वाई दोनों को चेंज करने से, यानी कि दोनों रीजन में पोटेंशियल एनर्जी, एक्स रीजन में भी वाई रीजन में भी। ठीक, तो बताओ अगर आपको क्या निकालना है, फोर्स ऑन द पार्टिकल, तो फोर्स की डेफिनेशन क्या थी बताइए, कल फोर्स कैसे निकालते थे, वेक्टर फोर्स एफ, याद है, वही करोगे जो कल किया था, मतलब एक्स और वाई में रीजन में पोटेंशियल एनर्जी, तो एफ एक्स आई कैप और प्लस एफ वाई जे कैप, और एफ एक्स कैसे निकालोगे बताओ, माइनस ऑफ डेल यू बाय डेल एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव करोगे, सो ध्यान दो ये माइनस तो बाहर हो जाएगा, और इस फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे, वाई को कांस्टेंट मानते हुए। ध्यान सुनिए, पहले पूरे का डेरिवेटिव करोगे तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, और ये वाला जो माइनस है ये लगा हुआ है इसी तरीके से, है ना, और इनटू, अब किसका डेरिवेटिव करोगे, अंदर वाले का, फंक्शन ऑफ फंक्शन चलेगा यहाँ, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन जब करोगे तो 1 का एक्स का कितना हो जाएगा 1, और y का कितना हो जाएगा 0, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो y को कांस्टेंट मानेंगे। ठीक, यहां से आ जाएगा माइनस, अब देखो 1 + 0 1, और cos x प्लस वाई इंटू 1 cos x प्लस वाई, तो माइनस cos x प्लस वाई। और सवाल में आप देख लो x की जगह आपको क्या रखना है 0, और y की जगह क्या रखना है आपको π/4, तो यहां से fx कितना आ जाएगा माइनस cos x की जगह क्या रखोगे 0, और y की जगह π/4, तो क्या आ जाएगा माइनस cos π/4, और cos π/4 कितना होता है cos 45 1/√2 माइनस 1/√2 माइनस 1/√2, सही है, चेक कर लो, ये आ गया आपका क्या fx, और इसी तरीके से fy निकाल लोगे, सही है ना, नो, तो fy इज इक्वल्स टू माइनस डेल यू बाय डेल वाई कीपिंग x कांस्टेंट। नाउ अब ध्यान दो, फंक्शन क्या था आपका, फंक्शन क्या था जिसको डेरिवेटिव निकालना था, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव निकालना है, चेक कर लो भाई, u इज इक्वल्स टू क्या दिया है साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, ये वाला माइनस तो ऐसे ही रहेगा, और अंदर डेरिवेटिव करेंगे, साइन का हो जाता है कॉस
तो साइन के साथ जो कुछ है एज इट इज लिख देंगे, एक्स प्लस वाई और इनटू, अब किसका करेंगे, इसका करेंगे, और इसका करोगे y के रिस्पेक्ट में, तो x कांस्टेंट है, x का हो जाएगा 0 और y का y के रिस्पेक्ट में 1। तो यहां से आ जाएगा क्या, माइनस ऑफ कॉस x प्लस वाई, माइनस ऑफ कॉस x की जगह 0 और y की जगह पाई बाई 4 रखना था। यहां से आ जाएगा माइनस ऑफ, को आगे ही सॉल्व कर लेते हैं, यहां से आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस पाई बाई 4, तो माइनस ऑफ 1/√2। सही है, चेक कर लो। नाउ बस अब बन गई बात आपकी, वेक्टर f को लिख सकते हो आप, क्या होता था, एफ एक्स आई कैप और प्लस एफ वाई जे कैप, और ध्यान दें स्टूडेंट्स, एफ एक्स कितना आ रहा है आपका, एफ एक्स आ रहा है -1/√2, है ना। सो फोर्थ बनेगा यहाँ -1/√2 आई कैप, और एफ वाई कितना आ रहा है -1/√2, चेक कर लो, एफ वाई भी कितना आ रहा है -1/√2, -1/√2 जे कैप। अब उसने फोर्स वेक्टर फॉर्म में नहीं पूछा है, उसने फोर्स क्या पूछा है, फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, मॉड ऑफ एफ। सो ध्यान दें स्टूडेंट्स, मॉड ऑफ वेक्टर एफ इज गिवन बाय √ओवर आई का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, यानी कि -1/√2 का स्क्वायर, और प्लस -1/√2 का स्क्वायर। ये 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 1, 1 का स्क्वायर रूट 1। सो मॉड ऑफ एफ कितना आ गया, 1 यूनिट। सो देख लीजिए 1 दिया हुआ है कहीं, यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी एग्जाम में आया हुआ सवाल है। ये आपका नेक्स्ट पेज है। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, 2 क्वेश्चन और हैं, अगर हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो अच्छी बात है। ध्यान से फटाफट देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कहता है पार्टिकल मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स, अ पार्टिकल मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स। ठीक है, एक पार्टिकल के ऊपर लगने वाला फोर्स आपको दिया है, फोर्स F इज इक्वल्स टू K इंटू एक्स, ओके, इन वन डायमेंशन, in one dimension, in one dimension, K is a positive constant, K is a positive constant, K is a positive constant, and x is the distance of the particle from the origin, and x is the distance of the particle from the origin, from the origin, correct. Assume that the potential energy of the particle at the origin is 0. Assume that the potential energy of the particle at origin is 0, at the origin is 0, at the origin is 0. The systematic diagram of the systematic diagram of potential energy U, potential energy U as a function of x, as a fxn का मतलब function, as a function of x is given by, x is given by। अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पर आपको कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं, ध्यान से चेक करिए, देखिए ऑप्शन ए, ठीक, कुछ ग्राफ्स आपको दिए हुए हैं ये इस तरीके से, ठीक। फिर ऑप्शन बी में आपको ग्राफ इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक, एंड ऑप्शन सी में आपको ग्राफ कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक। एंड इसके बाद
ऑप्शन डी में स्टूडेंट्स ग्राफ कुछ आपको इस तरीके से दिया है, और ग्राफ किसके वजह किसके वो आपको पता है, एक्स वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक, ये एक्स है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये एक्स है और ये पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक, ये एक्स है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक, ये एक्स है और ये पोटेंशियल एनर्जी है। सही है। अब ध्यान से बच्चों जरा चेक करो, उसने क्या बोला, पार्टिकल मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स। इस बार फोर्स दिया हुआ है आपको, ठीक, और आपको बता रहा है क्या कि एक्स इज द डिस्टेंस। ठीक है भाई, के इज द पॉजिटिव कांस्टेंट। ठीक है, कह रहा है अज्यूम दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट द ओरिजिन इज जीरो। ठीक है, तो ऑरिजिन पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी, जीरो, तो दिखाई पड़ रहा है ऑरिजिन पे हर एक जगह। इसमें पोटेंशियल एनर्जी देखो जीरो है, इसमें भी ऑरिजिन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। ठीक, इसमें पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, इसमें भी ऑरिजिन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। ठीक, तो उसने क्या बोला है कि कौन सा ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी एज द फंक्शन ऑफ एक्स करेक्ट है। ठीक है, मतलब कौन सा ग्राफ इसमें से करेक्ट है आपको बताना है। तो ध्यान सुनो, इस बार हम क्या करेंगे, ध्यान जरा समझिए। देखिए, इस बार आपको रिवर्स डायरेक्शन में सवाल दिया हुआ है। इस बार आपको रिवर्स डायरेक्शन में सवाल दिया हुआ है। रिवर्स मतलब पहले आपको क्या देता था, पहले पहले क्लासेस में आपने क्या पढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी दिया होता था और यहां से आप क्या कैलकुलेट करते थे, फोर्स। कैसे करके, माइनस डेल यू बाय डेल आर करके या माइनस डेल यू बाय डेल एक्स करके आप फोर्स निकालते थे। इस बार रिवर्स है आपको दिया, मतलब इस बार फोर्स दिया है तो आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। पहले पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो तो पता चल जाएगा कि उसका ग्राफ कैसा होगा। भाई पोटेंशियल एनर्जी को एज अ फंक्शन ऑफ एक्स बना लो। तो यानी कि अगर आपको रिवर्स आना है फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी पे, तो आप इंटीग्रेशन करोगे। आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। ठीक, तो ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, देखो यस, एफ बराबर क्या होता है बोलो, माइनस डेल यू बाय डेल एक्स। अब ध्यान सुनो, इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि वन डायमेंशन में एनर्जी, इसलिए हम सिंपली क्या कर सकते हैं, एफ इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाय डेल एक्स की जगह हम डी यू बाय डी एक्स भी लिख सकते हैं, है ना। पार्शियल डिफरेंशिएशन को हम नॉर्मल डिफरेंशिएशन की तरह बिहेव करा सकते हैं, क्योंकि एक ही डायमेंशन में एनर्जी, बस ओनली इन एक्स डायरेक्शन, क्योंकि फोर्स ओनली इन एक्स डायरेक्शन लग रहा है, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। एफ बराबर के एक्स है, फोर्स केवल एक्स का फंक्शन है, मतलब एक्स डायरेक्शन में ही फोर्स लग रहा है। ठीक है ना, तो बस इसको इधर लेके आओ। ठीक, एफ की जगह क्या रखोगे बताओ, एफ की जगह के एक्स रखोगे इज इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैंने आपको बताया था, डी एक्स इधर आके मल्टीप्लाई कर सकता है। सो के एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डी यू। सही है, के एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डी यू। नाउ अब इसकी लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान दें, लिमिट कैसे लगाओगे इसमें, देखो के एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डी यू। नाउ अब ध्यान दो बच्चों, देखो क्या कह रहा है, लिमिट्स कैसे लगाओगे। कह रहा है कि कुछ भाषा दी हुई क्या, अ पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स एफ इज इक्वल टू एक्स इन वन डायमेंशन, एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन। सुनो, एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब समझो फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन पे एक्स कितना होता है, जीरो। भाई यहाँ पर एक्स चल रहा है ना, तो ओरिजिन पे एक्स कितना होता है, जीरो, और जीरो से कहां तक जाना है, एक्स तक जाना है। एक्स कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, क्या दिक्कत है। और एनर्जी ओरिजिन पे कितनी है, चेक कर लो, एनर्जी एट द ओरिजिन, मतलब समझो जब x बराबर जीरो है, कहां गया, देखो लिमिट कैसे रख रहे हैं, जब x बराबर जीरो, भाई यहां पर x के रिस्पेक्ट में लिमिट रखोगे और यहां u के रिस्पेक्ट में लिमिट रखोगे, तो x बराबर जीरो ओरिजिन वाला पॉइंट है, और ओरिजिन पे u कितना है, यानी पोटेंशियल एनर्जी कितना है, जीरो। तो u के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी यहां पर जीरो, और x बराबर x पे पोटेंशियल एनर्जी हमने माना कितनी है, u है, तो u को हम x का फंक्शन बनाएंगे। ठीक, बस अब कोई दिक्कत नहीं, उठा के इंटीग्रेट कर दो, इसको उठा के इंटीग्रेट कर दीजिए, बस कुछ नहीं है इसमें। क्या है, जीरो से लेके x, के एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी यू, जीरो से लेके u तक। अब बताओ, एक बार बताओ, के आ जाएगा बाहर, ठीक, और इंटीग्रेशन जीरो से x डी एक्स, और यहां माइनस बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू u, हाँ भाई डी यू। अब कुछ लोग को नहीं याद होगा तो सुनो ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स कितना होता था, x, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी यू को तुम क्या लिखोगे, u लिख दोगे ना, क्या समस्या है बताओ। ठीक, तो यहाँ राइट हैंड साइड देखो, ये माइनस बाहर रहेगा, और u का इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ डी यू को u लिखोगे, और लिमिट लगाओगे जीरो से लेके u तक। यहां पर देखो जरा, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय टू, और लिमिट लगेगी तुम्हारी जीरो टू x, और बाहर k। ठीक, अब k इन द ब्रैकेट, एक बार x की जगह x रखोगे तो एक्स स्क्वायर बाय टू आ जाएगा, अपर लिमिट, माइनस x की जगह जीरो रखोगे तो जीरो का स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल्स टू, यहाँ पर बाहर माइनस, उसके बाद u की जगह u, फिर माइनस
लोअर लिमिट u की जगह 0, तो यहाँ सॉल्व करो क्या आ जाएगा, के एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ से ये माइनस भूल मत जाना भैया, माइनस यू। अब -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे तो यू एक्स का फंक्शन कैसे बनेगा, u बराबर कितना आ रहा है, माइनस के बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर। हाँ भाई जरा ध्यान दें, के पॉजिटिव नंबर था, ठीक, के अगर पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड पूरा कैसा दिखाई पड़ रहा है, नेगेटिव, मतलब ये थोड़ा ध्यान दोगे क्या प्लीज, u बराबर माइनस ऑफ के बाई 2 एक्स स्क्वायर आ रहा है, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है, नेगेटिव है, ये देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव। हाँ भाई, और जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव होता है तो कैसा पैराबोला बनता है भाई, एक्स की पावर 2 है तो पैराबोला तो आएगा ग्राफ में, ग्राफ तो कैसा बनेगा, u और x का ग्राफ तो कैसा बनेगा, पैराबोला वाला। मैथ्स वालों को पता होगा, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होता है तो कैसा बनता है, डाउनवर्ड पैराबोला, याद है भाई मैथ्स वाले। अब बायोलॉजी वालों को मैं बता रहा हूँ, टेंशन मत लो, सुनो, ठीक, अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर याद है, ए एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ाया था, प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ए इज लेस देन 0 होता था तो कैसा बनता था, डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक, याद है, ठीक। नाउ तो बायोलॉजी वाले सुन लें, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, डाउनवर्ड मतलब ओपनिंग डाउनवर्ड ऐसा, और अगर ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा ऐसा, अपवर्ड, ओपनिंग अपवर्ड और ओपनिंग डाउनवर्ड। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पक्का नेगेटिव है क्योंकि के पॉजिटिव है, तो के बाई 2 एक पॉजिटिव होगा, लेकिन आगे तो माइनस लगा है तो ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो गया, यानी कि ओपनिंग डाउनवर्ड बनेगा, कैसा बनेगा, ओपनिंग डाउनवर्ड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि दो पैराबोला थे आपके पास, ये वाला और ये वाला, ठीक। तो ओपनिंग डाउनवर्ड बनेगा बिकॉज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0, मींस ए इज लेस देन 0, ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पेज नंबर 1 है एंड दिस इज पेज नंबर 2 एंड दिस इज नेक्स्ट पेज। एक क्वेश्चन और बचता है, उसको जल्दी से हम कर लें अगर तो बात हमारी बन जाएगी। एक क्वेश्चन जल्दी से देखिए जरा, फाइनल क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपसे कहता है क्या, a particle is moving under circular path of radius, a particle is moving in a circular path of radius a under the action of attractive potential, under the action of attractive potential u is equals to minus k by 2 r square minus k by 2 r square, okay। now its total energy सही है। ऑप्शंस देखिए, इस टोटल एनर्जी इज k by 2a square, ऑप्शन बी इज 0, ऑप्शन सी इज minus 3 by 2k by a square and option D is minus k by 4a square, okay। now अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, क्या है, कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ये इस तरीके से, ठीक, ये इसका सेंटर है और रेडियस कितना देके रखा है, एक इक्वल, रेडियस कितना देके रखा हुआ है, ए के ऊपर। पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस ए, रेडियस कितना देके रखा हुआ है, ए, ठीक। अंडर द एक्शन ऑफ एट्रैक्शन पोटेंशियल इतना देके रखा है। अब बताओ यू देके रखा है कि आप फोर्स निकाल सकते हो, बताओ अब फोर्स कैसा होगा, यही शब्दों पे ध्यान दें, अट्रैक्टिव नेचर का है फोर्स, है ना, अट्रैक्टिव पोटेंशियल शब्द से पता चल रहा है ना। तो एफ इज इक्वल्स टू कैसे निकालते हो, माइनस डेल यू बाय डेल आर से। तो अब आप इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, यू को, यू कैसा है तुम्हारा माइनस के, अब ध्यान दो अपॉन में 2, चलो ऐसे ही रहेगा, आर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो आर की पावर -2। अब इसका डेरिवेटिव करो, सुन लो, ये वाला माइनस तो बाहर रहेगा, ठीक, और इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो माइनस के बाय 2 तो चलो ऐसा ही रहेगा, माइनस के बाय 2 तो चलो ऐसा ही रहेगा, और इनटू में आर की पावर -2 का डेरिवेटिव क्या होगा, आर की पावर -2 आगे आ जाएगा और आर की पावर में से 1 माइनस कर देंगे, यानी कि आर की पावर -2 में से -1 करोगे तो आर की पावर -3 हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान से चेक करो, ये माइनस माइनस प्लस और माइनस, तो आंसर आएगा -3
और 2 से 2 कट जाएगा, तो माइनस, भाई डेरिवेटिव निकालना आया, माइनस के बाई 2 ऐसा ही, और आर की पावर आगे आ गई -2, और आर की पावर में से 1 माइनस कर दोगे, -2 -1 -3, ठीक, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के इंटू आर की पावर -3, तो ये तुम्हारा फोर्स आ गया। और देखो फोर्स कैसा है, नेगेटिव है, कैसे पता चला, क्योंकि इसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस के अपॉन आर का क्यूब, के कोई पॉजिटिव कांस्टेंट होगा, आर क्यूब पॉजिटिव है, ये पूरा पॉजिटिव है, नेगेटिव, तो फोर्स कैसा आ रहा है, नेगेटिव, तो फोर्स जब नेगेटिव होता है तो अट्रैक्टिव होता है, चेक कर लो, अट्रैक्टिव पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक। नाउ अब ये आपका फोर्स आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका क्या आ गया, फोर्स आ गया, जो कि लेस देन 0 है, आप देख सकते हो, यानी कि फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव है। बस ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव है। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, जब कोई भी सर्कुलर मोशन हो रहा होता है तो कौन से फोर्स की जरूरत होती है, सेंटीपिटल फोर्स, और सेंटीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं होता, वो सिस्टम में पहले से ही मौजूद कोई फोर्स होता है, यानी कि ये वाला जो अट्रैक्टिव फोर्स है, यही तो लगातार इस पार्टिकल को सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करके रख रहा होगा ना, यानी कि यही फोर्स किसकी ड्यूटी कर रहा होगा, यही फोर्स जो तुमने निकाला है, यही फोर्स किसकी ड्यूटी कर रहा होगा, एफसी, एफसी का मतलब सेंटीपिटल फोर्स की, तो इसको उठा के सेंटीपिटल फोर्स के इक्वल रख दो, इसको उठा के सेंटीपिटल फोर्स के इक्वल रख दीजिए, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, आर की, देखिए चलिए इसको आप हमें क्या निकालना है, इसकी टोटल एनर्जी निकालनी है, ठीक है ना। तो टोटल एनर्जी में अब ध्यान सुनो बच्चों, ये पार्टिकल मोशन भी कर रहा है, ठीक, तो भाई इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी निकाल लो, पोटेंशियल एनर्जी तो दी हुई है, दोनों को ऐड करके टोटल एनर्जी निकाल लेंगे, ठीक। सो ध्यान से चेक करिए जरा, यही फोर्स क्या आपका सेंटीपिटल फोर्स है, कौन सा, माइनस के, कितना आया था भाई, माइनस के अपॉन आर क्यूब, माइनस के अपॉन आर क्यूब, और आर की जगह कितना रखोगे, आर की जगह कितना रखोगे, रेडियस कितना दिया हुआ है, ए, ठीक है ना, आर की जगह आप ए रखोगे, आर की जगह क्या रखोगे, ए रखोगे, ठीक। सो और सेंटीपिटल फोर्स कितना होता है पहले बताओ, सेंटीपिटल फोर्स क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, ठीक, इज इक्वल्स टू माइनस के अपॉन आर क्यूब। अब पुट आर इज इक्वल्स टू ए, क्योंकि रेडियस कितना दिया हुआ है आपको, ए, तो कितना हो जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन में यहाँ हो जाएगा ए, और इज इक्वल्स टू माइनस के अपॉन ए का क्यूब, यहाँ हो जाएगा ए का क्यूब, ए क्यूब को आप क्या लिखोगे, भाई समझ रहे हो बात को, चलो नेक्स्ट स्टेप में दिखा देता हूँ, यहाँ से हो जाएगा एम बी स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल्स टू माइनस के अपॉन ए का स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हो, ए से ए कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एम बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस के अपॉन ए स्क्वायर, बोथ साइड 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्यों, इधर भी 1/2 से और इधर भी 1/2 से, ऐसा क्यों, क्योंकि ये 1/2 क्या बन जाएगा, 1/2 एम बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, ये आ गई इसकी काइनेटिक एनर्जी, तो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी यू और प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, भाई यही तो आपका टोटल एनर्जी होगा ना, टोटल एनर्जी यही तो होगा ना, एंड दिस इज पेज नंबर लास्ट 27। अब ध्यान सुनो, पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है कितना, माइनस के अपॉन 2r स्क्वायर, माइनस के अपॉन 2r स्क्वायर, और प्लस काइनेटिक एनर्जी निकाल ली हमने, -1/2 के अपॉन ए स्क्वायर, और r की जगह क्या रखोगे, a, क्योंकि रेडियस कितना है आपका, a, ठीक, माइनस के अपॉन 2 ए स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस ये भी k इंटू 1 के अपॉन में कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर, ठीक। नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहां से कुछ मिस्टेक शायद हो रही है, काइनेटिक एनर्जी हमारी, अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक, हाँ एक गलती हो रही भाई, पता है क्या गलती हो रही, ध्यान सुनो, गलती ये हो रही ना कि ये वाला जो माइनस है, ये जो माइनस साइन है ना, ध्यान सुनो, ये ओनली शोज व्हाट, अट्रैक्टिव नेचर, ठीक, नेगेटिव फोर्स आ रहा है, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बस, तो आपको क्या लेना चाहिए, आपको मॉड ऑफ फोर्स लेना चाहिए, मतलब समझो, आपको इसका मॉड लेना चाहिए, यानी कि माइनस आप यहां से हटा दो, हम क्या करेंगे, हम मॉड ऑफ फोर्स लेंगे यहां पर, ठीक, बात समझ रहे हो, मॉड ऑफ क्यों लिया, नेगेटिव केवल किसको दिखा रहा था, कि वो अट्रैक्टिव नेचर का है, बस आप फोर्स का मैग्नीट्यूड लेके इसका मैग्नीट्यूड लोगे, तो ये साइन हटा दोगे, इसका मॉड लोगे आप,
ठीक, तो इसका मॉड लेके आप एम बी स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल रखोगे, करेक्ट। तो सब जगह से माइनस हटा दीजिए यहाँ से, बस ओनली मैग्नीट्यूड लोगे आप। ठीक, तो इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, 1/2 एम बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 के स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, प्लस में आ गई, मतलब टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, आंसर आ गया कितना, 0। ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस में आप जो है क्या लोगे, फोर्स का मॉड लोगे। ओके, मॉडलेस लेके तब करिएगा, क्योंकि माइनस केवल अट्रैक्टिव नेचर को दिखा रहा है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चाहिए इसका पीडीएफ मैं आपको भेज देता हूँ, जा सकते हो आप।